हेलो वांगशी एंड क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यू एफएफ। तो ये एक ओमेगा वर्स एफएफ होने वाली है और वांगशियान, जिसमें लान वांगजी टॉप होगा और वी wuxian बॉटम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है चियान मैंशन, जहाँ पर एक लड़का काफ़ी मतलब कह सकते हैं खुश था और वो खाना बना रहा था और वो उसके चेहरे पर काफ़ी बड़ी स्माइल थी। और तभी उससे कुछ आवाज़ आती है। वो जल्दी से हड़बड़ाकर कॉफ़ी का मग उठाता है और वो बाहर आता है। वो देखता है तो एक लेडी जो कि मतलब मिडिल एज की है, वो काफ़ी चिल्ला रही है और कह रही है कि कहाँ मर गए हो, अभी तक मेरी कॉफ़ी कहाँ है। तो जब भी वो जो ओमेगा था जो हंस रहा था किचन में खाना बनाते हुए, मतलब स्माइल कर रहा था, तो वो ला कर देता है वो कॉफ़ी उनको जो चिल्ला रही थी। तो वो देखती है और कहती है, तुम्हें पता नहीं है क्या कि किस टाइम तक मुझे मेरी कॉफ़ी मिल जानी चाहिए? कहाँ थे तुम अब तक? मुझे कितना टाइम हो गया है चिल्लाते हुए। तो जो वो ओमेगा था वो हमारा वीइंग था। तो वो जो था अपनी नज़रें झुका लेता है और अपने कान पकड़ने लगता है। तो जो वो थी लेडी, वो कहती है, हाँ बस हर वक्त तुम माफ़ी मांगते रहा करो, जाओ यहाँ से। और फिर विंग जो था वो वहाँ से घबरा कर चला जाता है। वो थोड़ा सुकून करता है कि चलो और कुछ ज़्यादा नहीं कहा उन्होंने। फिर विंग जाता है किचन में और अपना खाना बनाने लगता है। तो हमें बताया जाता है हमारे विंग के बारे में। विंग की आंट है जिनका नाम है मैडम यू, और विंग के जो अंकल हैं उनका नाम है जियान फैंग म्यान। विंग की एक एल्डर सिस्टर है जिसका नाम जियान यानली है, और विंग का एक एल्डर ब्रदर भी है जो उससे सिर्फ 1 साल बड़ा है, जिसका नाम है जियान चेंग। तो हमें दिखाया जाता है कि जब विंग खाना बना लेता है तो वो डाइनिंग टेबल पर सारा खाना सेट करता है। उसके साथ कुछ सर्वेंट भी थे जो उसकी हेल्प करा रहे थे। और उसके बाद विंग फिर सारा डिनर मतलब डाइनिंग टेबल पर सारा ब्रेकफास्ट सेट करके जाता है। मैडम यू के कमरे पर नॉक नॉक करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जो मैडम यू थी वो आती है, क्योंकि मैडम यू यहाँ नहीं थी और मैडम यू ने कह रखा था कि जब भी ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर जब भी तैयार हो तो सबसे पहले उसे बताए। और विंग बस यही बताने के लिए मैडम यू के पास हमेशा जाता है, बस उनका दरवाज़ा नॉक करता है और वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि मैडम यू के कमरे में जाने की विंग को इजाज़त नहीं है। विंग जो है वो हमारा म्यूट है, वो कुछ बोल नहीं सकता। और विंग फिर अपने रूम में जाता है और फिर थोड़ा अपना काम करता है, फिर से वापस आता है। इतने सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे और विंग फिर आकर वहाँ खड़ा हो जाता है। सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे क्योंकि सर्वेंट ने उन्हें सर्व कर दिया था। विंग जो था वो बस वहाँ खड़ा हुआ देख रहा था, क्योंकि उसे अभी खाना खाने की इजाज़त नहीं थी। वो इन सब के बाद ही खाना खाता था, और वो भी सर्वेंट्स के साथ, क्योंकि मैडम जी ने बता रखा था कि वो इनके घर का सर्वेंट से ज़्यादा कुछ नहीं है। और विंग जो यही काम करता था, वो पूरे दिन घर के काम ही करता था। उसे कहीं बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, उसे कुछ काम करने की इजाज़त नहीं थी। वो बस घर में रहता था, अपने नोट्स लिखता था। मतलब एक फाइल है जिसमें वो कुछ पेपर्स पे अपनी बातें लिखता था, अपनी फीलिंग्स इमोशंस बयां करता था, और बस वो घर में ही रहता था। वो गार्डन में जाता था, गार्डन की सफाई करता था, वहाँ गार्डन में रहता था, वहाँ रैबिट्स हैं, वो रैबिट्स के साथ बातें करता था। और विंग की लाइफ ऐसी थी। अब हमें दिखाया जाता है हमारे सेकंड मेन लीड की तरफ, जो कि लान वांगजी है। तो लान वांगजी की फैमिली में एक उसके फादर हैं जिनका नाम लान किरैन है, उसकी मदर है जिनका नाम लैनी है, और उसके एक बड़े भाई हैं जिसका नाम लैन सी चैन है। और लान वांगजी अपनी फैमिली में सबसे छोटा है और उसकी यह उम्र अभी 25 साल है। और लैन सी चैन जिनकी उम्र अभी 27 साल है, वो लान वांगजी से सिर्फ 2 साल बड़े हैं। लान वांगजी इसमें बहुत ज़्यादा अमीर है। लैन कॉरपोरेशन जो कि चाइना की नंबर 1 कंपनी है, और जो जियान कॉरपोरेशन है वो टॉप 5 में है, और जो लैन कॉरपोरेशन है वो टॉप 1 पे है। तो लान वांगजी को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने ऑफिस में बैठा है, और उसका सेक्रेटरी जो उससे कुछ कह रहा है। लान वांगजी के सेक्रेटरी का नाम शिन है, और लान वांगजी जो अपने सेक्रेटरी की बातें सुन रहा है और वो अपने सर पर हाथ फिरा रहा है। वो सोच रहा है कि अब इस बात मतलब इस चीज़ से कैसे डील करे। उसकी मदर जो उसके पीछे पड़ गई है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए, और वो जो हमेशा मना करता है कि उसे नहीं करनी, क्योंकि उसके जो सीचान गगा हैं उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से मतलब शादी फिक्स है, उनकी एंगेजमेंट भी हो चुकी है, उनकी शादी अगले महीने है। और जो लैन ई हैं वो चाहती हैं कि लान वांगजी की शादी भी अगले महीने ही हो जाए, जब लैन से चैन की शादी हो, क्योंकि लान वांगजी, लैन से चैन और लैन ग्रैन ये तो सब मतलब अपने अपने कामों में ऑफिस में बिजी हो जाते हैं। और जो लैनी है वो हमेशा घर पर बोर होती हैं, अकेली रहती हैं, तो वो साथ चाहती हैं कि उनके सन इन लॉ या फिर मतलब जो ओमेगा होंगे उनके घर में ओमेगा आ जाएं जल्दी से।
लेकिन जो लान वांग जी है वो अपनी मदर को टाल रहा है। वो कह रहा है कि वो किसी से शादी नहीं करेगा, वो उसी से शादी करेगा जिसे वो ढूंढ रहा है। लेकिन उसकी मदर जो कह रही है कि नहीं, वो कब तक ढूंढेगा, कितने साल हो गए हैं उसे ढूंढते ढूंढते, लेकिन अभी भी उसे वो नहीं मिला है। पता नहीं वो ओमेगा कौन है। अब क्या इस वजह से वांग जी कुंवारा ही रहेगा? क्योंकि लैन से चैन की कॉलेज टाइम से उनकी गर्लफ्रेंड है और उन्होंने अभी तक शादी इसीलिए नहीं की क्योंकि लैनी की इच्छा थी कि उनके दोनों भाइयों की शादी, मतलब उनके दोनों बच्चों की शादी एक साथ हो। और लान वांग जी जिसने कह दिया था कि वो उसी ओमेगा से शादी करेगा जिसे वो ढूंढ रहा है। और लान वांग जी किसे ढूंढ रहा है ये तो हमें आगे पता चलेगा। और लान वांग जी इसी वजह से परेशान था क्योंकि इसकी मदर ने आज भी उसकी डेट एक ओमेगा के साथ फिक्स कर दी थी जो कि एक गर्ल ओमेगा थी। और लान वांग जी जो नहीं चाहता था, लेकिन उसे जाना पड़ेगा क्योंकि अगर वो नहीं गया तो उसकी मदर जो उस पर इमोशनल अत्याचार करेगी। वो हमेशा यही करती हैं, अगर लान वांग जी जाने को मना कर दे तो वो यही कहती है कि वो अब उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो उन्हें अपनी माँ नहीं मानता। अगर अपनी माँ से प्यार करता तो वो ज़रूर मानता उनकी बात। और लान वांग जी जो अपनी मदर को, उसकी मदर जब रोने लगती हैं, अपने आंखों से आंसू निकालने लगती है, तो लान वांग जी से वो सहा नहीं जाता, वो फिर हाँ कह ही देता है। लेकिन वो हर ओमेगा को रिजेक्ट करके आ जाता है। और लान वांग जी जो आज भी यही सोच रहा था, तभी उसका सेक्रेटरी उसे कुछ बताता है। तो लान वांग जी कहता है क्या, वो आ गया, बुलाओ उसे। तो जो सेक्रेटरी था वो एक आदमी को लेकर आता है जो कि एक डिटेक्टिव था। तो वो आदमी आता है और लान वांग जी को पहले ग्रीट करता है और कहता है कि सर, जिसका आपने कहा था पता निकालने के लिए, मैंने उसका पता निकाल लिया है। तो लान वांग जी जो था वो कहता है क्या सच में? तो वो कहता है हाँ। तो वो डिटेक्टिव कुछ फ़ोटोज़ रखता है और कुछ चीज़ें रखता है उसके सामने। लान वांग जी मतलब एक फ़ाइल में चीज़ें थी और कुछ फ़ोटोज़ थी। तो लान वांग जी जब उसे देखता है तो कहता है क्या तुम 100% श्योर हो कि वो इसी का है? तो जो वो डिटेक्टिव था वो कहता है हाँ वो इसी का है, क्योंकि मैंने अच्छे से पता करा है तो मुझे ये पता चला है कि वो इसी ने लिखा था। तो जो लान वांग जी था वो कहता है ओह, फिर ठीक है। तो वो अपने सेक्रेटरी को देखता है और कहता है तुम डेट कैंसिल कर दो। तो जो सेक्रेटरी था वो कहता है पर आपकी मदर ने वो करवाई है। तो लान वांग जी था वो कहता है मैं मदर से खुद बात कर लूँगा, तुम डेट कैंसिल कर दो। तो जो सेक्रेटरी था वो फिर हाँ कह देता है। और फिर लान वांग जी देखता है उस ओमेगा की फ़ोटो को जो उसके सामने पड़ी थी, क्योंकि ये वही ओमेगा है जिसे लान वांग जी ढूंढ रहा है। तो जो लान वांग जी था फिर वो लेकर जाता है उन फ़ोटोज़ को, मतलब वहाँ से अपने पास रख लेता है और वहाँ से फिर अपने काम में लग जाता है, ऑफिस के काम में। और अब हमें दिखाया जाता है जियान चैंग की ओर, जो कि अभी पार्टी में बिजी है, और उसकी मदर जो उसके पास कॉल किए जा रही हैं, और वींग जो अभी अपने रूम में है, और जो मैडम यू है उन्होंने काफ़ी जियान चैंग को कॉल कर दी है क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी रात हो चुकी है, लेकिन जो जियान चैंग है वो अभी तक नहीं आया। तो उन्हें अब गुस्सा आता है और वे सोचती हैं कि पता नहीं कहाँ चला गया। तो वो विंग को आवाज़ देती हैं, चिल्लाती हैं, और विंग फिर आता है। वो कहता है जी जी आंट, मतलब विंग जो है इशारों में ही बोलेगा, इसमें विंग इस स्टोरी में म्यूट है, और वो म्यूट कैसे हुआ है वो हमें आगे पता चलेगा। तो विंग कहता है जी आंट। तो जो मैडम यूथी कहती है जियान चैंग का तुम्हें पता है कहाँ है? क्योंकि जियान चैंग की और विंग की अच्छी बनती थी, मतलब इन दोनों की काफ़ी अच्छी बनती थी, और मैडम ये देख रही थी। वो जियान चैंग को मना तो करती थी पर फिर भी जियान चैंग नहीं मानता था। तो जो विंग से पूछती है कि उसे क्या वो जियान चैंग उसे बता कर गया है। तो जो विंग था वो फिर घबराता है क्योंकि जियान चैंग ने बताया था कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा है, और किस क्लब में जा रहा है उसने ये भी बताया था, पर उसने कहा था कि वो मैडम यू को ना बताए। तो विंग जो था वो यही सोच रहा था। तो जो जियान मतलब मैडम यू थी वो कहती है विंग मैंने तुमसे कुछ पूछा है? तो विंग घबरा जाता है, वो कहता है, वो फिर डर के मारे हाँ कह देता है। तो जो मैडम यू थी वो कहती है कहाँ है? तो जो विंग था वो इशारों में बताता है। तो जो मैडम यू थी वो कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैडम यू को विंग के कुछ थोड़े बहुत ही इशारे समझ में आते थे, हाँ ना सॉरी आना जाना, मतलब छोटे मोटे, पर जो लंबी बात होती थी विंग की वो समझ में उन्हें नहीं आती थी। जियान चैंग को सारी बातें समझ में आती थी पर मैडम यू को नहीं आती थी। तो जो मैडम यू थी वो फिर एक कॉपी फेंकती है उसके आगे और कहती है लिखो इस पर। तो जो विंग था वो जल्दी से मेज से मतलब पेन उठाता है, क्योंकि वो कॉपी और पेन मेज पर हमेशा रहता था कि कभी अगर विंग को कुछ बात करनी हो तो वो यहाँ से लिख कर सके, क्योंकि हर टाइम तो विंग नहीं लेकर घूमेगा ना जेब में, और कहीं बाहर जाता तो विंग तो वो हमेशा अपने पास एक डायरी और एक पेन रखता था। तो जो मैडम यू जब वो फेंकती है तो विंग जो था वो जल्दी से पेन उठाता है और उस पर लिखता है। तो मैडम यू देखती है कि जो जियान चैंग है वो नाइट बार गया है, तो वो गुस्सा करती हैं कि वो कहती है वो वहाँ कैसे गया। तो वो विंग को कहती है जाओ और उसे लेकर आओ, क्योंकि अगर ऐसा कुछ मतलब विंग को जो है ना मैडम यू जियान चैंग के पीछे लगाती थी, अगर जियान चैंग कहीं भी जाता था तो विंग को ही जाकर लाना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि विंग बिल्कुल नहीं जाता था बाहर, विंग ग्रॉसरी का सामान लेने, मतलब जब ज़रूरत मैडम यू की होती थी वो जब भी भेजती थी। तो जियान चैंग को कहती है कि विंग जाए और उसे लेकर आए। तो जो विंग था वो देखता है उन्हें क्या वो नाइट बार जाए,
वो तो ऐसी जगह जाता नहीं है। वो पहले भी 1-2 बार लेकर आया है, पर वो जाएगा कैसे, वो करेगा कैसे। तो मैडम यू को देख रहा था, तो मैडम यू फिर उस वक्त चिल्लाती है और कहती है जाओ, तुम्हें पता है ना, जाओ। तो जो विंग था वो जाता है, क्योंकि उसी नाइट बार से विंग जो है वो 2 बार जियान चैंग को ला चुका है। और पता नहीं जियान चैंग अभी किस हाल में होगा, क्योंकि एक बार तो विंग जब उसे लाया था वो बिल्कुल कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा नशे में था। और विंग जो था वो उसे एक अल्फ़ा से बचा कर ही लाया था, क्योंकि विंग के साथ 1-2 बॉडीगार्ड भी जाते हैं, क्योंकि जो मैडम यू के पास बॉडीगार्ड्स हैं वो सारे अल्फ़ा ही हैं, और उनका बेटा एक ओमेगा है, तो वो इसीलिए विंग को भी भेजती है, क्योंकि विंग ओमेगा है। अभी जियान चंग के साथ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने विंग को कह रखा है कि जियान चंग को कुछ नहीं होना चाहिए। विंग जो था वो फिर एक बॉडीगार्ड के साथ चला जाता है जियान चंग को ढूंढने, क्योंकि विंग बोल नहीं सकता, इसलिए उसके साथ मतलब बॉडीगार्ड होगा, वो जियान चंग को अच्छे से ला सकता है, क्योंकि नाइट बार में अल्फाज भी होते हैं इसलिए। और विंग जब जाता है नाइट बार में तो वो ढूंढता है, वो बॉडीगार्ड भी जियान चंग को ढूंढ रहा था और विंग भी। और जब विंग देखता है काफ़ी देर तक वहाँ पर काफ़ी लोग डांस कर रहे थे, और काफ़ी लोग मतलब अल्कोहल ड्रिंक कर रहे थे, और विंग को काफ़ी स्मेल आ रही थी अल्कोहल की। उसे ऐसी जगह बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन जियान चंग की वजह से उसे आना पड़ता है, क्योंकि मैडम यू उसे हर बार ऐसे ही भेजती है। और विंग जब देखता है कि जियान चंग उसे मतलब एक साइड देखता है वहाँ नहीं है, फिर वो दूसरी साइड देखता है, जियान चंग वहाँ पर नहीं मिलता। फिर विंग जब एक साइड देखता है, मतलब जब वो तीसरी जगह जाता है, तो उसकी किसी से टक्कर हो जाती है। विंग ध्यान नहीं देता, विंग वहाँ से चला जाता है। और विंग बस मतलब वो क्या ही बोलता, वो बस एक हल्की सी टक्कर हुई थी, वो वहाँ से चला गया था। और विंग जाता है तो विंग देखता है कि जियान चैंग जो है वो 2 अल्फाज के बीच में बैठा है। वो 2 अल्फाज विंग जानता है ना, क्योंकि ये जियान चैंग के फ्रेंड हैं। और विंग देखता है अब वो क्या करे, क्योंकि जो दोनों अल्फाज हैं वो दोनों मतलब सबके सब ड्रिंक कर रहे हैं अभी भी। एक अल्फा ने अपनी 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 गर्दन मतलब अपना सर जियान चंग की गर्दन पे रखा हुआ है, और एक अल्फा जो बिल्कुल पीछे को सोफे पर जैसे अपना सर सोफे पर डाल रखा है वो लेटा हुआ है, और जियान चंग उनके बीच में। अब विंग देखता है कि यहाँ पर बॉडीगार्ड भी नहीं है, क्योंकि बॉडीगार्ड भी जियान चंग को ढूंढ ही रहा है। तो विंग जाता है जियान चंग के पास और उसे उठाने की मतलब हिलाता है उसे, और उससे इशारों में कहता है कि जियान चंग उठो, आंट बुला रही हैं। पर जियान चंग जब विंग को देखता है कहता है ओ विंग तुम आ गए, चलो लो तुम भी कर लो, तुम तो आते नहीं हो ना, हाँ चलो आ जाओ बैठ जाओ। और वो विंग को खींचने लगता है, पर जियान चंग जो था वो काफ़ी नशे में था, वो विंग को नहीं खींच पाता। तो जो विंग था वो फिर बड़ी मुश्किल से जियान चंग को वहाँ से उठाता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। पर जो वहाँ पर अल्फाज बैठे थे वो देखते हैं कि जियान चंग जा रहा है, तो वो एक अल्फाज जो विंग का हाथ पकड़ लेता कहता है ओ विंग तुम कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ यहाँ, तुम भी इंजॉय करो, जियान चंग को कहाँ लेकर जा रहे हो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, कहाँ लेकर जा रहे हो। तो जो विंग था अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि एक हाथ से उसने अच्छे से जियान चंग को संभाल रखा था और दूसरा हाथ जो था वो उस अल्फा ने उसका पकड़ लिया था। तभी वहाँ पर बॉडीगार्ड आ जाता है, और वो जब देखता है तो वो उसका मतलब उस अल्फा से उस अल्फा को थोड़ा पुश करता है, जिससे कि वो अल्फा जो था वो सोफे पर मतलब वहीं खड़ा था, तो वो पीछे को होकर बैठ मतलब सोफे पर ही गिर गया था। तो वो देखता है, वो कहता है तुम्हारी तुम्हारी इतनी हिम्मत के तुम मुझे धक्का दोगे। और वो ये कहकर उठने वाला था, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत ही थी ही नहीं कि वो दोबारा उठ सके। तो जो बॉडीगार्ड था वो कहता है विंग से कि चलिए, और वो मतलब विंग को मतलब जियान चंग को विंग नहीं पकड़ रखा था, तो वो बाहर जा रहे थे। और विंग जियान चंग को बाहर लेकर आता है, और वो जो बॉडीगार्ड था वो डोर ओपन करता है, और वो जियान चंग को विंग गाड़ी में बिठाता है, और फिर विंग भी उसके पास जाकर बैठ जाता है, और जो बॉडीगार्ड था वो आगे बैठता है, और जो ड्राइवर था वो कार चलाने लगता है। और ऐसे ही फिर विंग जियान चंग को लेकर मतलब जियान हाउस पहुंचता है। और जब मैडम यू देखती हैं कि जियान चंग इतने नशे में, तो वो विंग को घूरती हैं, और फिर वो क्या ही कहें, क्योंकि वो जानती हैं कि जियान चंग जो है वो मतलब अपनी मर्जी से ही गया है, पर विंग तो यहीं था, इसीलिए वो बस देखती हैं घूरकर और उससे कहती हैं कि इसे इसके रूम में लेकर जाए। और जो विंग था वो फिर लेकर जाता है जियान चंग को उसके रूम में। और फिर वहाँ जाकर वो जियान चंग ने जो मतलब जब जैसे विंग जियान चंग को रूम में लेकर आया था, तो जियान चंग अभी नशे में था, वो इधर उधर जाने की कोशिश कर रहा था, विंग ने काफ़ी मुश्किल से संभाल रखा था। तभी जियान चंग को उल्टी आने लगती है, तो विंग जो था वो देखता है, और वो विंग जो था जियान चंग को बाथरूम लेकर जाता है, लेकिन जियान चंग बाथरूम जाने से पहले ही वो वॉमिटिंग कर देता है फ्लोर पर ही। तो विंग देखता है, विंग फिर जियान चंग को मतलब वॉशरूम लेकर जाता है अच्छे से, और जियान चंग फिर और जो उसे और वॉमिटिंग आई थी वो वॉमिटिंग करता है, और विंग फिर उसका माउथ साफ़ करता है, उसके कपड़े निकालता है, क्योंकि विंग भी ओमेगा था और जियान चंग भी। और फिर विंग जो था उसकी मतलब उसे शावर दिलाता है अच्छे से, और फिर विंग उसे बाथरोब पहनाता है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि जियान चैंग जो था वो तो बिल्कुल इधर से उधर कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था। विंग जो था वो कह रहा था कि जियान चैंग रुक, हिलो मत, आराम से।
मतलब इशारों में ही कह रहा था। और जो जियान चंग था वो देख रहा था, कहता विंग तुम भी ना रहे हो, हाँ विंग। और वह ऐसे कहता विंग मुझे अच्छा लग रहा है, विंग मुझे और चाहिए, कहाँ है विंग, मेरे दोस्त कहाँ गए। और जियान चंग ऐसे ही कर रहा था। फिर विंग उसे पकड़ता है और वो लाकर उसे लेटा देता है बेड पर। और जियान चंग जो फिर ऐसे ही अपने पिलो को हक कर लेता है और अपने बेड पर रोल होने लगता है। और ऐसे ही वो बोले जा रहा था और ऐसे ही कुछ टाइम में वो सो भी जाता है। विंग जो था, विंग फिर देखता है कि रूम गंदा हो गया है, तो विंग फिर उसे साफ़ करता है। और फिर विंग वहाँ से जाता है अपने रूम में। और विंग जाकर अपने बेड पर लेट जाता है। अभी काफ़ी टाइम हो चुका था रात का। और विंग सोच रहा था कि जियान चंग जो इसी तरह करता है, हर बार उसे लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि मैडम यू किसी अल्फ़ा पर इतना भरोसा नहीं करती। वो ये चाहती है कि जियान चंग ओमेगा है, विंग यू से लेकर आए। पता नहीं क्या क्या कराएंगी। और विंग को वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं। विंग भी फिर अपने पिलो को हक करता है और वो भी सो जाता है। विंग का एक सर्वेंट रूम है, उसका कोई बड़ा रूम नहीं है, बहुत छोटा सा रूम है। वो सर्वेंट की साइड का फर्स्ट रूम है उसका। और जब हमें दिखाया जाता है लान वांगजी की ओर। लान वांगजी जो उसी क्लब में जिसमें विंग था वहाँ पर मीटिंग करने आया था। वांगजी को ऐसी जगह पसंद तो नहीं, लेकिन जो उसका क्लाइंट था उससे यही मीटिंग करना चाहता था। वो एक गर्ल थी, तो वांगजी को करनी पड़ी थी, क्योंकि वो वांगजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। तो वांगजी वहाँ आया था और वो मीटिंग कर रहा था। वो गर्ल थी, उसके काफ़ी सारे फ्रेंड थे वहाँ और वो एंजॉय कर रहे थे। वांगजी देख पाया था कि इस गर्ल को बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जो वो गर्ल थी वो वांगजी से बात करती है। और वो ऐसे ही मतलब जैसे कि फ़न कर रही हो, कह रही हो कि वांगजी से कहती है आप भी इंजॉय कीजिए, आप यहाँ बैठ सकते हैं। तो पर वांगजी कहता है कि नहीं, उसे नहीं बैठना, उसे बस अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। अगर आप कर सकती हैं तो ठीक है, वरना वो जा रहा है। तो वो देखती है और वो कहती है नहीं करनी है। और वो नशे में लग रही थी। और वांगजी जो देख रहा था अपने सेक्रेटरी को कि आखिर उसने हाँ कैसे कह दिया। पर उसका सेक्रेटरी भी क्या करता। ये गर्ल जो लान वांगजी का एक बिजनेस पार्टनर है जो कि दूसरे देश का है, तो उसकी सिस्टर है ये। और वांगजी से उन्होंने यही कहा था कि उसकी सिस्टर वहाँ है तो वो उससे बात कर ले, क्योंकि उसकी सिस्टर भी उसके बिज़नेस में हेल्प करती है। और वांगजी इसीलिए यहाँ पर आया भी था, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे मतलब काफ़ी उससे उस बिज़नेस पार्टनर से वांगजी के रिलेशन अच्छे थे। काफ़ी बिज़नेस में प्रॉफिट था उसके साथ करने में वांगजी को, इसीलिए, वरना वांगजी यहाँ नहीं आता। लेकिन वांगजी ने जब ये हालत देखी तो उससे रुका नहीं गया, वो वहाँ से जा रहा था। तभी उसकी एक ओमेगा से टक्कर हो गई और वांगजी ने उस ओमेगा को देखा। वांगजी ने देखा कि हाँ ये ब्यूटीफुल है, पर ऐसी जगह पे है तो ये भी कौन सा सीधा होगा, क्योंकि वांगजी ये देख रहा था कि यहाँ पर जो भी है सब लोग फन करने आए तो ये भी आया होगा। वांगजी फिर वहाँ से इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और वांगजी देख पाया था कि ओमेगा जिसने कुछ ना सॉरी कहा ना कुछ, बस सीधा चला गया। वांगजी को गुस्सा आया था, एक तो यहाँ आकर वो पहले ही परेशान है और ऊपर से यहाँ कभी कोई टक्कर मारा है कभी कोई। और वांगजी वहाँ से निकल जाता है। और शिन भी देख रहा था कि उसका जो मास्टर है वो काफ़ी गुस्सा है, मतलब उसका बॉस। तो शिन कुछ नहीं कहता, वो आगे बैठ जाता है और वांगजी पीछे, और ड्राइवर कार चलाने लगता है। और फिर वांगजी लैंड मैंशन पहुँचता है। उसकी मदर जो ई थी वो भी जाग रही थी। ई कहती है कि वांगजी कितना टाइम हो गया और तुम वहाँ क्यों नहीं गए उस ब्लाइंड डेट पर। तो वांगजी देखता है अपनी मदर को और वांगजी कहता है मॉम मुझे वहाँ नहीं जाना है, आप जानती है ना। तो जो ई थी वो कहती है आखिर कब तक तुम उसमें ओमेगा को ढूंढोगे, मैंने कितना टाइम हो गया मैं कह रही हूँ। वो ओमेगा अगर तुम्हें मिलना होता तो अब तक मिल जाता, क्या कम टाइम है ये, तुम पूरे 25 के हो गए हो बेटा, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो जो वांगजी था वो देखता है और कहता है मॉम मेरी इतनी भी उम्र नहीं है। तो जो मैडम ई थी वो कहती है वांगजी और कब तक, बताओ अब तुम क्या चाहते हो, जब तुम खुद 40 के हो जाओ, जब मैं ग्रैंड चाइल्ड का मुंह देखूं। वांगजी चुप हो जाता है। लैनी कहती है वांगजी देखो बेटा मैं तुम्हारी भलाई ही चाहती हूँ, तुम शादी कर लो। तो वांगजी देखकर कहता है मॉम मुझे वो मिल गया है। लैनी कहती है क्या सच में, कौन है वो ओमेगा। तो वांगजी अपने सेक्रेटरी को देखता है और उसका सेक्रेटरी कुछ फ़ोटोज़ उनके सामने रखता है। तो लैनी देखती है क्या तुम सच कह रहे हो ये ओमेगा है। तो वांगजी कहता है हाँ यही है, मैंने डिटेक्टिव से अच्छे से पता लगाया है वो यही है। तो लैनी देखती है उसे तो कहती है तो क्या तुम इससे शादी करोगे। तो वांगजी देखता है और कहता है हाँ मॉम ये एक अच्छा ओमेगा है, तो आप चाहें तो आप मेरी इससे शादी करा सकती हैं। तो जो लैनी थी वो फिर खुश हो जाती है कि चलो ठीक है। और लैनी जाती है और वो मतलब लैन के घर पर थे तो उन्हें बताती है। लैन के भी देखते हैं क्या सच में उसे वो ओमेगा मिल गया, तो वो खुश हो जाते हैं। वांगजी जो था वो अपने रूम में जाता है और वो पहले अपना रूटीन कंप्लीट करता है, फिर आता है डिनर करता है और फिर जाकर अपने बेड पर लेट जाता है। और वो देख रहा था वो फ़ोटो और उसे आज काफ़ी ज़्यादा खुशी थी, मतलब वो दिल से काफ़ी खुश था। वो उस फ़ोटो को देखते हुए कह रहा था आखिर तुम मुझे मिल ही गए, कितना टाइम लगा है तुम्हें ढूंढने में, पर तुम
अब कुछ टाइम की बात और है और तुम मेरे पास रहोगे, वो भी हमेशा के लिए। और वांग जी ये कहकर उस फोटो को देखे जा रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग जो मैडम यू थी वो चिल्लाए जा रही थी, कह रही थी विंग उठा कर लाओ उसे। और क्योंकि अभी 10 बज चुके थे और विंग जो था वो डर चुका था, क्योंकि वो जियान चैंग को बहुत बार उठा चुका था, लेकिन जियान चैंग जो उठने का नाम ही नहीं रहा था। जियान चैंग कभी कहता विंग अभी सोना है और इसी तरह कर रहा था, मतलब उठ नहीं रहा था। और विंग जो डरा हुआ था, क्योंकि मैडम यू जो 1 घंटे से जियान चैंग का इंतज़ार कर रही है, तो वो विंग से कहती है कि उठा कर लाए उसे। और विंग जो डर गया था, क्योंकि अगर उसने मैडम यू की बात मतलब काम पूरा नहीं किया जो उन्होंने कहा, तो फिर वो उसे पनिशमेंट देगी। कभी कभी उसे खाना नहीं मिलता है, कभी उसे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा विंग को पनिशमेंट देती है वो अलग अलग तरीके से। और विंग देख रहा था। विंग फिर जल्दी जाता है और वो जियान चैंग को जो है उसके ऊपर से कंबल हटाता है और उसे हिलाने लगता है। और जियान चैंग जो अभी भी नहीं उठा था, तो विंग सोचता है वो क्या करे क्या करे। फिर विंग को पानी दिखता है। विंग कुछ पानी को अपने हाथ में लेता है और वो जियान चैंग के फेस पर डाल देता है। और जियान चैंग जो जल्दी से उठता है, मतलब इतना कम भी नहीं, काफ़ी डाला था जिससे जियान चैंग का फेस पूरा भीग गया था। और उसके मतलब थोड़ी काफ़ी अच्छे से भीग गया था। तो जियान चैंग उठ जाता है और वो कहता है क्या हो क्या हो। और वो देखता है तो विंग उसके सामने। तो जियान चैंग देखते हुए कहते हैं विंग क्या कर रहे हो, मुझे नींद आ रही है, अब मेरा सर कितना ज़्यादा पेन हो रहा है इसमें। तो विंग जो था वो इशारे में कहता है हाँ तो होगा ही ना, और रात रात भर तुम नाइट बार में रहो और वहाँ पर ड्रिंक करो तो सर में दर्द तो होगा। तो जियान चैंग जैसे विंग को देखता है, विंग कुछ कह रहा है तो कहता है आप तुम डांटने मत लगो, मुझे हैंगओवर सूप चाहिए, ला कर दो ना, क्योंकि तुम्हारे हाथों का हैंगओवर सूप सारा हैंगओवर उतार देता है। और विंग देख रहा था, विंग ने पहले ही हैंगओवर सूप बना रखा था और वो उसके साइड में रखा था। तो विंग जो था वो उठाता है और उसको देता है। तो जियान चैंग देखता है और कहता है ओह तो तुमने पहले ही तैयारी कर ली है, हाँ तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो विंग। और ये कहकर वो विंग को हक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो विंग उसे पीछे करता है, कहता है पहले सूप पियो। तो जियान चैंग देखता है, कहता है हाँ हाँ, और वो सूप पी लेता है। उसे थोड़ा अजीब तो लगता है, पर हाँ उसका हैंगओवर जो था कुछ टाइम में उसका सर दर्द ठीक हो जाएगा, उसे ये पता है। तो उठता है, कहता है हाँ कितना टाइम है। और जैसे टाइम देखता है वो शौक में अपनी आंखें बड़ी कर लेता है, कहता है विंग इतना टाइम हो गया तुमने मुझे उठाया नहीं। तो विंग कहता है मैंने तुम्हें कितनी देर से उठा रहा हूँ, तुम जानते भी हो 2 घंटे हो गए हैं तुम्हें उठाते उठाते, और तुम्हारी मदर जो बहुत देर से चिल्ला रही हैं और बुला रही हैं तुम्हें। और जियान चंग दिखता है ओह शिट, तुम जानते हो मुझे आज जाना था, मेरी आज रिकॉर्डिंग थी और तुमने मुझे उठाया नहीं। और विंग जो था वो देखता है रिकॉर्डिंग, क्योंकि जियान चंग ने उसे नहीं बताया था। जियान चंग जो है वो अपनी फादर की कंपनी में ही काम करता है और जियान चंग एक मतलब गाने गाता है, वो सिंगिंग करता है। और आज उसकी रिकॉर्डिंग थी और वो लेट हो चुका है, क्योंकि 10 बजे से तो उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो जियान चंग फिर हड़बड़ा कर उठता है, वो जाता है जल्दी जल्दी वॉशरूम में और विंग से कहता है जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो मुझे जाना है। और विंग देखता है जियान चंग जा चुका था। विंग फिर अपने कपड़े निकालता है और रखता है। और जियान चंग जो जल्दी से आता है फ्रेश होकर और फिर वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनता है और वो नीचे आता है। विंग नीचे आ चुका था, विंग अपने रूम में था। तो जियान चंग जो था जैसे उसकी मदर देखती है कहती है चंग। तो चंग रुक जाता है और देखता है अपनी मदर को, कहता है यस मदर, कहाँ जा रहे हो। ओह मदर वो मैं लेट हो गया हूँ, मुझे रिकॉर्डिंग थी, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो जो मैडम थी कहती है हाँ मैं इसीलिए तो तुम्हें इतने टाइम से उठा रही हूँ, पर तुम उठ नहीं रहे थे, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है उन आवारा दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दो। तो चैंग तो कहता है मॉम अब आवारा नहीं, हम पार्टी कर रहे थे, तो पार्टी तो अब रात में ही होती है, अब बताइए क्या पार्टी ना करूँ मैं, क्या मैं बोरिंग सी लाइफ घर में ही बैठे रहूँ पूरे दिन। तो मैडम ये कहती है मैं ये नहीं कह रही हूँ तुम करो, लेकिन इतनी हद तक तुम जानते भी हो तो रात तुम्हारी क्या हालत थी, मुझे तुम्हें देखकर इतना गुस्सा आ रहा था बहुत ही ज़्यादा, अगर वहाँ कोई ऊँच नीच हो जाती तो। जान चैंग कहता है मॉम ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैडम यू थी वो कहती हैं हाँ वो तो दिख ही रहा था कल, जिससे चला भी नहीं जा रहा था वो अपना ख्याल रखेगा। चैंग तो कहते हैं मॉम मुझे जान दीजिए प्लीज़ मैं जा रहा हूँ। तो मैडम यू जो थी वो कहती है पहले तुम्हें रिकॉर्डिंग से पहले ब्रेकफास्ट करना चाहिए, वहाँ पर जाकर तुम सीधा काम करोगे, पहले ब्रेकफास्ट कर लो। चैंग था वो कहता है नहीं मॉम मुझे जाना है। चैंग रुको, तुमसे कहा है मैंने पहले ब्रेकफास्ट करो, तुम्हारी ही कंपनी है, तुम किसी भी टाइम जा सकते हो। तो चैंग देखता है अपनी मॉम को, हाँ ये तो सच है, लेकिन उसके फादर जिन्हें टाइम पर ही आना पसंद है, अगर वो लेट हुआ तो उसके फादर उसे डांटेंगे, पर कोई नहीं उसकी मदर भी उसे जाने नहीं देगी। तो वो जाता है ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठता है। तो मैडम यूँ देखती है कि हाँ विंग नहीं है, तो वो गुस्से में कुछ कहने वाली थी। चैंग देखता है अपनी मदर को, कहता है मदर मैं खुद ले लूँगा, और वैसे भी यहाँ इतने सारे सर्वेंट है उसकी क्या ज़रूरत है। तो मैडम यूँ कहती है क्यों, और किस काम के लिए है वो, अगर वो ये काम नहीं करेगा तो क्या करेगा वो। तो चैंग जो था वो सांस मतलब अपनी गहरी सांस छोड़ता है, कहता है इसकी मदर का कुछ नहीं हो सकता। और वो फिर खाना खाने लगता है, क्योंकि दूसरे सर्वेंट ने उसे सर्व कर दिया था। विंग जो था वो अपने रूम में था अभी, उसने सुबह का मतलब सारा काम निपटा लिया था, अब उसे दोपहर का वो 11 बजे से स्टार्ट करेगा, पर अभी वो
अपने रूम पे बैठा हुआ था और कुछ लिख रहा था। उसके पास एक फ़ाइल थी जिसमें काफ़ी पेपर्स थे, मतलब ऐसी फ़ाइल थी जिसके सारे पेपर अलग अलग थे, जैसे ड्राइंग की फ़ाइल्स होती हैं ऐसे। तो फाइल्स पर कुछ लिख रहा था उसके पेपर्स पे, और वो काफ़ी स्माइल कर रहा था। और हमें दिखाया जाता है लान वांगजी, और लान वांगजी सुबह सुबह में उठता है और वो ब्रेकफास्ट करता है। वो वहाँ से जाने वाला था, तो लैनी कहती है वांगजी क्या मैं जाऊँ, क्या मैं बात करूँ? तो वांगजी देखता है और कहता है यस मॉम, आप बात कर सकती हो। क्योंकि वांगजी खुश था कि हाँ वो उससे शादी करेगा जिसने उसकी मदद की है, और वो उम्मीद अच्छा है, बिना किसी लालच के उसने उसकी मदद की है। वांगजी फिर वहाँ से चला जाता है अपने ऑफिस की ओर, और वो अपने ऑफिस में अपना काम करने लगता है। और हमें दिखाया जाता है दोपहर का टाइम। अभी दोपहर के लगभग 2 बज चुके थे और लंच टाइम था, और जो मैडम यू थी वो भी बैठी ही थी, मतलब लंच उन्होंने कर लिया था, वो ऐसे ही लिविंग हॉल में बैठी थी। तो तभी वहाँ पर कुछ सर्वेंट आते हैं और कहते हैं कि मैडम कोई आया है। तो जो वो थी मैडम यू, वो उठती हैं और वो देखती हैं, तो वहाँ पर कुछ लोग थे, वो देखती हैं यहाँ पर 2 लोग हैं। तो मैडम यू जाती है और जब उन्हें देखती हैं ध्यान से तो वो पहचान जाती हैं। वो कहती है आप हमारे घर। तो जो लैनी थी वो कहती है क्यों, क्या मैं नहीं आ सकती? तो जो मैडम यू थी वो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं तो यही पूछ रही हूँ कि आपको कोई प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है जो आप यहाँ। तो ये जो थी वो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है, क्या मैं आ सकती हूँ? तो यू थी वो कहती है हाँ हाँ आइए ना। और यू जो थी वो बुला ले आती है, मतलब ई को और लैन की रैन को। वो आकर बैठते हैं सोफे पर। जो मैडम यू थी वो कहती है कि वो जाएं और मतलब कुछ नाश्ते के लिए लेकर आए उनके लिए कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स। तो ये जो थी मैडम यू से कहते हैं नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर मैडम यू कहती है नहीं नहीं ऐसा कैसे, और वो मंगाती हैं। तो कुछ सर्वेंट लाकर रखते हैं, और फिर मैडम यू जो थी वो कहती है हाँ आप कुछ कह रही थी। तो ये कहती है कि एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी है, वो आपका एक उमिया का बेटा है ना? तो जो यू थी वो देखती है और कहती है हाँ हाँ। तो जो ई थी वो कहती है कि एक्चुअली मेरा बेटा लान वांगजी आपके बेटे को पसंद करता है, तो मैं चाहती हूँ कि आपके बेटे से उसकी शादी हो जाए, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? तो जो यू थी वो थोड़ी शौक थी, वो कहती है क्या? क्योंकि जाहिर सी बात है लैन कॉर्पोरेशन कोई छोटी मोटी कॉर्पोरेशन नहीं है, और लैन वांगजी का नाम जो कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुना है, वो बहुत यंग है और उसका काफ़ी इतना बड़ा बिजनेस वो संभालते हैं। 2 ब्रदर्स हैं वो, और दोनों भी बैचलर हैं। उन्हें ये तो पता है कि जो बड़ा ब्रदर है उसकी इंगेजमेंट हो चुकी है, पर छोटा ब्रदर अभी तक वो बैचलर है। तो जो वो थी वो देखती हैं क्या लान वांगजी क्या आप सच कह रही हैं? तो कहती है हाँ हाँ। तो जो यू थी वो देख सोचती है कुछ और कहती है हाँ क्यों नहीं, इससे हमारी जो बिज़नेस है उसमें पार्टनरशिप हो जाएगी, हमारा रिलेशन अच्छा ही होगा। तो जो कोरियन थे वो कहते हैं हाँ यही बात है, वैसे फैमियान नहीं दिख रहे हैं। तो जो यू थी वो कहती है एक्चुअली वो अभी ऑफिस में है। तो जो कोरियन थे वो कहते हैं ओह हाँ। तो जो यू थी वो कहती है कि वैसे आपके बेटे को मेरा बेटा पसंद है, पर मतलब मैं जानना चाहती हूँ क्या वो मेरे बेटे को जानता है? तो जो ई थी वो कहती है हाँ वो जानता है शायद, पर शायद आपका बेटा उसे नहीं जानता, लेकिन हाँ मेरा बेटा जानता है और वो उसे काफ़ी पसंद भी करता है। आप जानती है उसका अभी कुछ टाइम पहले एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ है। तो जो यू थी वो देखती है कि हाँ अभी 2 ही दिन हुए हैं उसका सॉन्ग रिलीज़ मतलब न्यू सॉन्ग रिलीज़ हुए। तो यू थी वो देखती हैं क्या उनका बेटा, मतलब वो भी जानती है उनकी कंपनी भी इसी चीज़ की है, और उनमें काफ़ी बार टक्कर चल जाती है कि न्यू जो प्रोजेक्ट हैं वो उन्हें मिले या उन्हें मिले, क्योंकि जो फैगम्यान है वो भी चाहते हैं उनकी कंपनी जो है वो नंबर 1 पे आए। चाहें तो हम इनकी इंगेजमेंट पक्की कर सकते हैं। तो जो यू थी वो मान गई थी और वो कह देती है कि हाँ वो इस शादी के लिए राज़ी हैं। और फिर ई और यू मतलब उन दोनों में अच्छे से बात होती है। वो ये जो थी वो बता देती हैं कि उन्हें 1 महीने के अंदर अंदर, मतलब जब उनके बड़े बेटे की शादी है तब वो शादी कराना चाहती है वांगजी की और चैंग की। तो जो यू थी वो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी कि हाँ चलिए हम शादी करा लेंगे, और वो कहती है कि 1 हफ्ते बाद हम इनकी इंगेजमेंट रख देते हैं। तो ई की बात जब यू सुनती है तो वो कुछ सोचती है और वो कहती है कि हाँ उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यू जो थी वो तो काफ़ी खुश हो गई थी। लैन की रैन और लैन ई जा चुके थे, और विंग इस टाइम जो था उसने मतलब दोपहर का काम निपटा लिया था, तो वो अपने रूम में ही था। वो बस गार्डन की सफाई करता था, खाना बनाता था, और जो मैडम यू जो उससे कहती थी मतलब वो वही करता था। ऐसा नहीं कि वो पूरे घर की सफाई करता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा मैंशन है, विंग अकेला थोड़ा ना कर पाएगा। बस मैडम यू का ये है कि ये फ्री में क्यों रहे, जब ये इनके कौन सा वो उनका बेटा है, तो वो जब रहेगा तो वो काम भी करेगा। और जो विंग है वो काफ़ी ज़्यादा काम करता है घर का। मान लीजिए कि वो कम से कम 4 सर्वेंट जो मिलकर काम करेंगे, विंग जो है वो अकेला करता है इतना काम। और जो यू थी वो फिर जाती हैं अपने रूम में, और वो
मतलब जियान फेंगमियान को सारी बातें बताती है। और जब जियान फेंगमियान सुनते हैं तो वो थोड़ा शॉक हो गए थे कि क्या, क्योंकि वो जानते हैं कि लैन जो है लैन कंपनी, उससे तो उनकी हमेशा कह सकते हैं जैसे राइवलगिरी होती है, राइवल्स हैं वो, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट जियान फेंगमियान चाहते हैं कि उन्हें मिले, वो काफ़ी बार लैन कॉर्पोरेशन को मिल जाते हैं। उन्हें काफ़ी गुस्सा भी आता है, लेकिन आज उनके बेटे का रिश्ता वहीं से आया है, तो वो सोच रहे थे कि हाँ उनके बिजनेस में भी काफ़ी प्रॉफिट होगा इससे। उनकी लैंड कॉर्पोरेशन के साथ उनकी मतलब पार्टनरशिप हो जाएगी, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा अपने बिजनेस में। तो वो भी खुश थे। वो देख रहे थे क्या, उन्होंने पूछा था कि क्या जियान चैंग को तुमने बताया? तो जियान चैंग को मतलब यूँ कहती है कि अभी नहीं, उसे नहीं बताया, वो जब आएगा मैं उससे तब बात करूँगी आराम से। तो फेंगमियान भी फिर कुछ नहीं कहते कि हाँ वो कर लेंगी बात। तो फेंगमियान जो थे वो फिर अपना काम करने लगते हैं। ऐसे ही हमें दिखाया जाता है शाम के टाइम। विंग जो था वो भी गार्डन में बैठा था, क्योंकि अभी कुछ टाइम बाद, मतलब अभी ज़्यादा टाइम नहीं था, अभी 5-6 बजे थे। और विंग जो था, अभी डिनर का टाइम जो था वो 9 बजे खाना खाया जाता था इनके यहाँ, और अभी वो 7 बजे से खाना बनाना शुरू करता। तो विंग ऐसे ही गार्डन में बैठा था और वो देख रहा था। अभी शाम का टाइम था तो काफ़ी अच्छा सुहाना सा मौसम था। विंग ग्रास पे बैठा हुआ था और वो सारे पेड़ पौधों को, और वहाँ पर जो कुछ चिड़िया थी आई थी पेड़ों पर बैठी थी, वो उन्हें देख रहा था। और वो काफ़ी स्माइल कर रहा था। वो देख रहा था कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़ारा है। वो खुश था और वहीं पर अपना टाइम स्पेंड कर रहा था। और तभी विंग जो था वो देखता है कि जियान चैंग आ गया है। तो विंग भी उठकर आता है चैंग के पास, और चैंग जो था वो देखता है विंग को और कहता है, ओह विंग, क्या हुआ, क्या किया आज पूरे दिन? तो विंग फिर कहता है कुछ नहीं। तो चैंग कहता है, ओह तो तुमने कुछ नहीं किया? मैंने तुमसे कहा था ना एक नया गाना लिख दो। तो विंग तो देखता है उसे, क्योंकि विंग जो है हमारा इसमें गाना लिखता है, और विंग के जो गाने हैं, मतलब जो गाना लिखता है वो विंग है, और चैंग जो है वो यही गाने गाता है जो विंग लिखता है। चैंग ने और भी गाने गाए हैं, पर जो मतलब कुछ टाइम से जो भी गाने चैंग के हिट हुए हैं वो विंग ने ही लिखे हैं। पर ये बात किसी को नहीं पता है, सबको यही पता है कि चैंग ही गाना लिखता है और चैंग ही गाता है। विंग गाना गा नहीं सकता, उसका मन है। वो पहले गाना गाता था और उसका मन था गाना गाने का, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम हो गई जिस वजह से वो गाना नहीं गा सकता। वो गाना तो क्या, आप कुछ बोल भी नहीं सकता। विंग यही सोच रहा था, विंग उदास हो गया था, क्योंकि हाँ चैंग जो है उससे गाने लिखवाता है। चैंग अपने काफ़ी सारे काम विंग से कराता है, और विंग को काफ़ी बार झूठ बोलने के लिए कहता है उसकी मदर से बचाने के लिए। और जैसे नॉर्मल फ्रेंडशिप में होता है ना, सेम इनकी ऐसी फ्रेंडशिप टाइप है। तो विंग फिर कहता है कि वो लिखने की कोशिश कर रहा है, पर अभी उसके माइंड में कुछ आ नहीं रहा है। तो जो चैंग था वो कहता है, प्लीज़ लिख दो, कोई ऐसा गाना लिखो तुम इस बार जो प्यार पे हो, जिसे जो रोमांटिक सॉन्ग हो एक। तो विंग जो था वो सोचता है कि प्यार पे उसने इतने सारे गाने लिखे हैं, लेकिन वो मतलब लवर वाले प्यार पर नहीं लिखे। उसने कुछ ऐसे ही थोड़े बहुत, जैसे फ्रेंडशिप के होते हैं या मदरली लव के होते हैं या नेचर के होते हैं, ऐसे लिखे हैं। पर उसने भी ऐसा जो डीपली लव, क्योंकि जियान चैंग जो था वो कह रहा था कि कुछ ऐसा लव का लिखो कि वो बहुत उस गाने से ही गहराई झलके। और विंग जो था वो सोच रहा था कि उसे लिखना चाहिए, पर कहते हैं कि विंग सोच रहा था कि अगर वो ऐसा लिखे तो उसे मतलब फीलिंग्स होती है ना, जब इंसान जो फील करता है वही फील करके ही वो लिख पाएगा। तो विंग सोच रहा था कि वो ऐसा क्या फील करे, लवर वाला फील, क्योंकि उससे अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ, तो वो इतनी गहराई कहाँ से सोचे। उसके समझ में है, लेकिन जो दिल से निकलती है ना, मतलब जब प्यार हो जाता है किसी को, जब वो फीलिंग तो वही जानता है ना, इसीलिए। तो विंग सोच रहा था कि उसे लिखना तो पड़ेगा ही चैंग के लिए। तो विंग फिर कहता है कि वो कोशिश करेगा। तो चैंग जो था कहता है, कोशिश नहीं, तुम्हें लिखना पड़ेगा। तुम जानते हो कितना तुम्हारा जो गाना था वो लव सॉन्ग था, हाँ वो गहराई का नहीं था, लेकिन वो पहले प्यार का सॉन्ग था, वो कितना ज़्यादा अच्छा था। तो विंग सोच रहा था कि पहला प्यार, हाँ उसे ये फील हुआ था एक बार, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसे प्यार हो ही गया, मतलब समवन जिसे इंसान न देखे और उसके प्यार में पड़ जाए, ऐसा कुछ विंग को है किसी से प्यार, शायद प्यार ही है, पर वो नहीं जानता क्या वो प्यार है या अट्रैक्शन। पर इतने टाइम से क्या वो सच में प्यार है? और विंग यही सोच रहा था। जियान चैंग देखता है कि वो किसी ख्यालों में खो गया है। तो जियान चैंग कहता है, विंग क्या सोच रहे हो? तो विंग कहता है, कुछ नहीं। और फिर वो अपने मतलब घर में आते हैं। तो मैडम यू जब देखती है कि चैंग आ गया है, तो मैडम यू चैंग से और विंग को दोनों को देखती है, तो विंग थोड़ा दूर हो जाता है चैंग से। मैडम यू जो थी वो चैंग से कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। तो चैंग आ जाता है, वो विंग को देखते हुए कहती है, जाओ अपना काम करो। तो विंग वहाँ से चला जाता है। तो मैडम यू चैंग को लेकर जाती है अपने स्टडी रूम में, और उससे कहती है कि चैंग तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। तो जो चैंग था वो देखता है अपनी मदर को, कहता है, मॉम क्या कह रही हो? अभी मेरी एज ही क्या है, मैं भी खुद 22 का हूँ और आप मेरी शादी की बात कर रहे हो। तो जो मैडम यू कहती है, मेरी पूरी बात सुन लो, ठीक है ना? तुम जानते हो लान वांगजी को? तो चैंग सुनता है लान वांगजी, हाँ लान वांगजी को वो जानता है, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा उसका नाम सुना है और उसे वो पसंद भी नहीं, बहुत ज़्यादा खड़ूस इंसान है। तो जो मैडम यू थी वो कहती है कि उसी का तुम्हारे लिए रिश्ता है। तो चैंग देखता है, क्या उस खड़ूस इंसान का?
मॉम आप जानती भी हैं वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। तो मैडम कहती है वो तुम्हें पसंद करता है। तो चैंग जो था वो सुनता है, क्या पसंद उसे, वो तो कभी मिला नहीं है। तो मैडम भी कहती है हाँ तुम मिले नहीं हो, पर पता नहीं उसकी मदर ने यही कहा था कि उनका बेटे को तुम पसंद आए हो। शायद उन्होंने कहा था कि तुम्हारा जो न्यू सॉन्ग है शायद उससे तुम्हें इंटरेस्ट होगा, क्योंकि तुम जानते हो ना वो भी इसी फील्ड में है। तो जो चैंग था वो सोचता है हाँ जो वो है वांगजी, लान वांगजी, वो इसी फील्ड को संभालता है, और जो उसका ब्रदर लान सिचैन है वो एक्टिंग और मॉडल्स वो इस फील्ड को संभालता है। तो वो सोच रहा था अपनी मदर को देखकर कि क्या, पर उसे वो तो सिंगर बस, हाँ उसे शौक है, उसे अच्छा लगता है तो वो इसीलिए सिंगिंग करता है। बींग उसे इतने अच्छे गाने लिख कर देता है ना कि उसका मन करता है कि वो सारे गाने गाए, इसलिए वो लिखता है। लेकिन उसे जो शौक है, मतलब जो वो मन से बनना चाहता है, वो एक मॉडल बनना चाहता है। वो खाली सिंगर ही नहीं बनना चाहता, वो एक अच्छा टॉप क्लास मतलब मॉडल बनना चाहता है। तो वो अपनी मदर से कहता है कि उसे सिंगर नहीं उसे मॉडल बनाए। तो मैडम जो थी वो देखती है और कहती है तो चैंग तुम मॉडल बनना चाहते हो बन जाना, लेकिन पहले तुम इसमें तो अपना करियर बनाओ ना। तो जो चैंग तो कहता है मॉम ये तुम आप जानती हो मेरे लिए सब टाइम पास की चीज़ है, मुझे मॉडल बनना है, मुझे मॉडलिंग करनी है, और एक जगह से मुझे ऑफ़र भी आया है, मैं मॉडलिंग करने जाऊँगा। और वो कहती है मैडम यू क्या, कहाँ ऑफ़र आया, कहाँ से? तो जो चैंग तो कहता है एक्चुअली मेरा फ्रेंड है ना वो यूके से, आप जानती हैं वो वहीं का रहने वाला है, तो वहाँ से मेरे लिए उसने मुझे बताया कि वहाँ पर एक अच्छी खासी वैकेंसी है, वो मुझे मॉडलिंग कर सकता हूँ मैं, वहाँ वहाँ पर एक्टिंग भी अच्छे से कर सकता हूँ मैं। तो जो मैडम यूथी कहती है कहीं नहीं जा रहे हो तुम। तो जो चैंग था कहता है मॉम मैं वहाँ जाकर करूँगा। तो जो मैडम यूथी कहती है बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम वहाँ गए ना ये घर छोड़कर तो तुम देख लेना मैं तुम्हें इस घर से बेदखल कर दूंगी, तुम्हें यहाँ कहीं नहीं कभी नहीं आने दूंगी। तो चैंग देख रहा था उसका जो बॉयफ्रेंड है वो यूके से है, और वो जो चैंग था वो चाइना में उससे मिला था, क्योंकि वो अपने एक प्रोजेक्ट के थ्रू यहाँ आया था। और उसे मतलब मॉडलिंग जैसे मतलब एक्टिंग में वो एक ड्रामा शूट कर रहा था, तो उसके लिए मतलब मूवी, उसके लिए उसे एक सिंगर चाहिए था, तो वो चाइना से सिंगर चाहता था और वो यहाँ पर ढूंढने आया था, तो उनकी कंपनी में भी आया था। और तब उसकी चैंग की उससे अच्छे से मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। तो चैंग उसे पसंद आया था और चैंग को भी वो पसंद आया था, और वो जाहिर सी बात है उसे मॉडल बनना है, और वो देख पा रहा था कि ये अच्छा इंसान है, उसकी भी कंपनी काफ़ी अच्छी है, उसका भी काफ़ी नाम है। तो वो चाहता था कि वो मॉडलिंग करे और मतलब एक्टिंग करे। एक्चुअली मेरे मुंह से बार बार मॉडलिंग निकल रहा है, पर जो मॉडलिंग और एक्टिंग वो कह सकते हैं एक सी ही वो है, क्योंकि चैंग मॉडलिंग भी करना चाहता है और वो एक्टिंग भी करना चाहता है, वो एक सुपरस्टार बनना चाहता है। वो सिंगिंग की फील्ड में सिर्फ वो शौक है उसका कि हाँ वो सिंगर, उसकी खुद की कंपनी है तो वो गाने गा लेता है और विंग के गाने काफ़ी अच्छे होते हैं तो उसका मन करता है गाने का। पर वो जो दिल से चाहता है वो एक्टिंग ही करना चाहता है। तो प्लीज़ आप ये मत कहिएगा कि आप कभी मॉडलिंग कह रही हो कभी एक्टिंग कह रही हो, क्योंकि ये दोनों देखी जाए तो एक सी ही चीज़ है, क्योंकि जब एक्टिंग करी जाएगी तो मॉडलिंग भी होगी ही उसमें, इसीलिए। तो विंग तो चैंग की उससे अच्छे से बात हुई थी, चैंग ने उससे मतलब अच्छे से बात की थी और उसे थोड़ा बहुत जाना था, तो वो काफ़ी टाइम यहाँ रुका था, और उसकी मतलब वो बॉयफ्रेंड बन चुका था चैंग का, और चैंग चाहता था वहाँ जाना, लेकिन उसकी मदर उसे कोई ऐसा मौका नहीं मिला था। उसने भी कहा था जो उसका बॉयफ्रेंड था कि वो आ जाए, पर अभी उसे इतना टाइम नहीं है कि वो चैंग पर ध्यान दे पाएगा, और ऐसी कोई वैकेंसी भी नहीं है कि चैंग वहाँ उस मतलब उस किरदार में काम कर सके। जब वो न्यू मूवी बनाएगा तो जब वो चैंग को काम देगा, तो जो चैंग था वो फिर ओके कर देता है। और फिर अभी जो है चैंग को बताया उसने कि 1 महीने बाद उसकी न्यू मूवी पर मतलब काम शुरू होगा, और उसने चैंग के लिए एक मतलब जगह छोड़ी हुई है कि वो लीड रोल के लिए चैंग ही उसमें काम करेगा, और चैंग जो है उसकी प्रैक्टिस भी करता है। और जो मैडम यू है वो उसे हमेशा कहती है कि वो एक फील्ड में रहे, मतलब वो चाहती है कि वो जो चैंग है वो सिंगर बने, वो बहुत बड़ा सिंगर बने। और वो ये क्यों चाहती है चैंग को तो ये समझ नहीं आता, क्योंकि उसकी मदर भी एक सिंगर है लेकिन वो इतनी खास बड़ी नहीं है, वो बहुत मतलब एवरेज है, और उसकी मदर बस उस पर जोर डालती है कि वो सिंगर बने, वो सिंगर बने। पता नहीं क्या ही करेंगी इसकी मदर। और चैंग जो था वो यही सोच रहा था, उसने ठान लिया था कि वो मॉडल ही मतलब वो एक्टर ही बनेगा, वो नहीं यहाँ रहेगा, वो चला जाएगा अगर उसकी मदर ने नहीं मानी तो। और चैंग यही सब सोच रहा था, वो बहुत परेशान था। और हमें दिखाया जाता है लान वांगजी की ओर। लान वांगजी जब शाम में अपने घर आता है तो पता चलता है कि उसकी मदर ने उसकी मतलब उस ओमेगास की मदर से बात की है, उस ओमेगा के घर वालों से, और उसकी जो इंगेजमेंट है वो फिक्स कर दी है 1 वीक बाद। और वांगजी को इससे कोई एतराज़ नहीं था, वो तो ओके था, और वो खुश भी था कि हाँ जिसको वो ढूंढ रहा है वो उसके पास रहेगा, वो बहुत ज़्यादा खुश था। और ऐसे ही फिर टाइम बीतता है। चैंग जो अपनी मदर को काफ़ी मनाता है, पर जो जियान फेंग मियान थे वो भी चैंग से यही कहते हैं कि वो उसे अगर एक्टिंग करनी है तो वो यहाँ भी कर सकता है, क्योंकि जो लैन कॉर्पोरेशन है वो एक्टिंग की उस मतलब जो लैन से चैन है वो एक्टिंग का ही काम उनके अंडर है, तो वो एक्टिंग भी कर सकता है, मॉडलिंग एक्टिंग सब कुछ। तो जो चैंग था वो सोचता है कि हाँ ये है, पर वो अपने बॉयफ्रेंड का क्या करेगा।
तो चैंग यही सोच रहा था, लेकिन हाँ वो ये सोच रहा था कि लैन कॉर्पोरेशन भी कोई छोटी कॉर्पोरेशन नहीं है। लैन कॉर्पोरेशन तो नंबर 1 है चाइना में। और जो उसका बॉयफ्रेंड जो कॉर्पोरेशन संभालता है, मतलब उसकी जो कंपनी है, वो इतनी खास बड़ी नहीं है। मतलब वो इतनी है कि टॉप, मतलब वहाँ पर वो टॉप 10 में है। वो लान कॉर्पोरेशन के जितनी नहीं है, क्योंकि लान कॉर्पोरेशन जो अलग अलग देशों में फैली हुई है और ये नंबर 1 पर है। और अगर चैंग ने वांगजी से शादी की तो उससे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिना कुछ किए वो एक्टिंग कर पाएगा। और चैंग जो था ये सब सोच रहा था, उसे सही लगता है तो वो सोचता है कि वो करे क्या, लेकिन वो सोचता है कि अभी उसे अपने बॉयफ्रेंड को कुछ बताना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले वो देख ले क्या वो यहाँ कर भी सकता है या नहीं। क्योंकि उसकी मदर ने तो साफ कह दिया है कि वो उसे एक्टिंग नहीं करने देगी, पर उसके फादर ने उसे ये बात समझाई है, उसके समझ में भी आई है। तो ऐसे ही यहाँ भी टाइम बीतता है और विंग जो बस सोच रहा था, मतलब वो नया गाना लिख रहा था जो बहुत गहरे प्यार का हो, और वो सोच रहा था उसके बारे में जिसे उसने देखा था काफ़ी टाइम पहले। अब हमें दिखाया जाता है विंग क्या सोच रहा है। विंग सोच रहा है कि वो एक दिन एक गार्डन में बैठा हुआ था। मतलब वो जो गार्डन था वो गार्डन के थोड़े बाहर की साइड बैठा था जहाँ पर नदी थी। वो नदी के साइड में ही गार्डन था और वो काफ़ी सुम वो ऐसा एरिया था जहाँ पर मतलब बच्चे नहीं, बड़े बड़े लोग जाते थे, कपल्स वगैरह वो जाते थे। तो विंग को वो नेचर काफ़ी अच्छा लगता था, तो वो वहाँ पर बैठा हुआ था। जियान चैंग के वो साथ आया था, पर जियान चैंग जो था वो अपने फ्रेंड्स के साथ दूसरी साइड में था और विंग जो था वो वहाँ पर अकेला बैठा था। और उस टाइम विंग जो था वो अपने हाई स्कूल में था। विंग इसमें ऐसा नहीं है कि विंग पढ़ा हुआ है, नहीं है, विंग पढ़ा हुआ है और विंग ने 12th पास की है। विंग ने अपना कॉलेज कंप्लीट नहीं किया क्योंकि उसके 12th के बाद उसे पढ़ने नहीं दिया मैडम यू ने। उसने अपने 12th पास किया। तो विंग जब हाई स्कूल में था तब वो वहाँ पर बैठा हुआ एक गाना लिख रहा था। और जब उसने वो गाना लिखा था तो तभी उसे किसी के गिरने की आवाज़ आई थी। तो विंग ने देखा था इधर उधर कि आखिर क्या हुआ है। तो विंग जैसे देखता है तो वो देखता है कि एक आदमी जो पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है पर उससे निकला नहीं जा रहा है। तो विंग सोचता है आखिर क्या इसे स्विमिंग नहीं आती। तो विंग अपना सारा सामान वहीं छोड़ता है और वो उस आदमी को जाता है और निकालता है। और विंग देखता है कि वो एक अल्फा है। तो वो उस अल्फा को निकाल कर लाता है और उसके मतलब सांस देता है, उसे सीपीआर देता है। पर वो अल्फा जो होश में नहीं आ रहा था, विंग काफ़ी कोशिश करता है, उसके चेस्ट पर काफ़ी उसे मतलब दबाता है ताकि उसके मुंह से पानी निकले। और काफ़ी टाइम बाद वो जो अल्फा था उसके मुंह से काफ़ी सारा पानी निकलता है और उस अल्फा की हल्की हल्की आइज़ भी खुल गई थी। और वो अल्फा धुंधली आइज़ से उसे देख रहा था विंग को, और विंग देख रहा था कि अल्फा जाग चुका है। तो विंग जो था वो फिर देखता है, तभी उसे चैंग की आवाज़ आती है। चैंग जो था वो कह रहा था कि विंग हम जा रहे हैं, जल्दी आओ। तो जो विंग था वो फिर वहाँ से उठता है, जल्दी से जाता है और वो अपनी मतलब जो काम था, अपनी जो बुक थी मतलब डायरी, उसे उठाता है और अपना जो सामान था उसे उठाता है जल्दी से और वहाँ से चला जाता है। पर विंग देख नहीं पाता कि उसकी डायरी से एक पेज निकल कर बाहर गिर चुका है और विंग जो वहाँ से जा चुका था। और हमें दिखाया जाता है विंग जो यही सब सोच रहा था उस अल्फ़ा के बारे में। विंग ने जब उस अल्फ़ा को देखा था तो बहुत ज़्यादा हैंडसम था। विंग कह सकते हैं कि जैसे फर्स्ट साइड लव कहते हैं, विंग का दिल तभी उस अल्फ़ा पे आ गया था। विंग को वो अल्फ़ा काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। उस अल्फ़ा को विंग ने उस अल्फ़ा की जान बचाई थी। विंग रुकना चाहता था उसके पास ताकि वो देख सके कि अल्फ़ा ठीक है, पर जब चैंग ने उसे आवाज़ लगाई थी वो रुक नहीं पाया क्योंकि चैंग जो था वो जल्दी में था। उसने कहा था कि जल्दी आओ विंग, और अगर विंग नहीं जाता तो हो सकता था वो उसे छोड़कर भी जा सकता था। तो विंग वहाँ से जा चुका था और विंग उसके बाद उससे कभी नहीं मिला। विंग ने उसे एक दो बार ढूंढने की कोशिश की पर विंग को वो अल्फ़ा कभी नहीं मिला। ना विंग ने उसके बाद उसे देखा है। पता नहीं वो अल्फ़ा भी कैसा होगा, शायद उसकी शादी हो गई होगी। विंग यही सोच रहा था और विंग जो था वो लव फील करने की कोशिश कर रहा था और विंग जो गाना लिखने की भी कोशिश कर रहा था, पर अभी इतने खास विंग से लिखा नहीं गया था। मतलब 2-4 लाइनें विंग अभी सोच ही रहा था उसके बारे में। और अब हमें दिखाया जाता है डायरेक्टली इंगेजमेंट वाला डे, क्योंकि चैंग ने तो मना कर दी थी लेकिन फिर भी जो मैडम यू थी उन्होंने उसे सख्त हिदायत दे दी थी कि अगर वो यहाँ से गया तो उसके सारे कार्ड्स ब्लॉक करा देंगी और उसे एक अपनी जायदाद से मतलब बेदखल कर देंगी, उसे कुछ नहीं देंगी। और जब उसके कार्ड्स ब्लॉक हो जाएंगे, उसके पास कोई मनी नहीं रहेगी, तो वो वहाँ सर्वाइव कैसे करेगा। तो चैंग जो था वो सोच रहा था कि हाँ ये भी है, और वो ये भी सोच रहा था कि वो अपने मंगेतर से मतलब लान वांगजी से बात करेगा कि उसे एक्टिंग करनी है। अगर उसने हाँ कहा तो कोई नहीं, वो शादी कर लेगा, वैसे भी लान वांगजी बहुत ज़्यादा अमीर है। चैंग का यही था। और फिर जब हमें दिखाया जाता है इंगेजमेंट वाली डे, काफ़ी ज़्यादा मतलब एक हॉल बुक था, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े सिंगर, बहुत बड़े बड़े एक्टर, काफ़ी सारे लोग थे। और जो चैंग था, चैंग काफ़ी को जानता था और बहुत से को नहीं जानता था, क्योंकि बहुत से लोग जो लान वांगजी की साइड से थे, विंग वांगजी जो था वो उन्हें बहुत सॉरी एक्चुअली चैंग जो था वो उन्हें बहुत कम ही जानता था, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े एक्टर से मिला नहीं था। वो काफ़ी एक्टर्स से मिला था और सिंगर्स से तो बहुत ज़्यादा मिला था, क्योंकि उनकी कंपनी ही सिंगर्स वाली है तो इसलिए। तो हमें दिखाया जाता है कि चैंग जिसे रेडी करके लाया जा रहा है और चैंग को लाकर बीच मतलब उस हॉल में एक सोफ़ा लगा था, वहाँ पर बिठा दिया था चैंग को, उसके पीछे मतलब वहाँ पर जो कपल है वो बैठेंगे।
और जो लान वांगजी था वो वहाँ पर पहले से बैठा था, क्योंकि लान वांगजी को उसकी मदर और लान वांगजी को तो बहुत ज़्यादा खुशी थी कि उसकी उसी ओमेगा से शादी होने वाली है जिसने उसकी हेल्प की थी। तो वो आ गया था खुशी में और वो वहाँ पर बैठा था, पर अभी भी उसके फेस से कोई खुशी या कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और जो चैंग था वो वहाँ पर आकर बैठ गया था। जब उसने वांगजी को देखा तो वो देख रहा था कि इस फेस पर कोई स्माइल नाम की चीज़ नहीं है और ये उससे मतलब पसंद करता है या सच में पसंद भी करता है या कोई और बात है। चैंग यही सोच रहा था, पर फिर भी मैडम ये उसे बिठा देती है। और फिर जब कुछ टाइम बाद मतलब पार्टी शुरू होती है, सब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन कहते हैं, मतलब जो दोस्त यार थे जो भी। और फिर जो चैंग की और वांगजी की एंगेजमेंट सेरेमनी होती है, प्रीस्ट उनकी एंगेजमेंट कराते हैं और वो एक दूसरे को मतलब रिंग्स पहनाते हैं। फिर चैंग जो था अभी तक तो मतलब उन दोनों को कोई पर्सनल टाइम नहीं मिला था कि वो एक दूसरे से बात कर सकें। तो चैंग जो था वो वांगजी को देख रहा था और वो बात करना चाहता था। वो जब भी बात करना चाहता कि मिस्टर लैन मुझे आपसे बात करनी है, तभी कोई कुछ कह देता कोई कुछ कह देता। वहाँ पर काफ़ी शोर था। और विंग, जब वांगजी ने विंग को देखा तो उसे कुछ अलग फील हुआ कि उसने इसे कहीं देखा है, पर विंग मतलब वांगजी जो था वो गौर नहीं कर पा रहा था कि इसने कहाँ देखा है। और वांगजी ने फिर इग्नोर कर दिया था। पर विंग ने जब देखा कि चैंग की किसके साथ इंगेजमेंट है, विंग तो ठहर गया था। क्या इस अल्फा के साथ चैंग की इंगेजमेंट है? विंग की आंखों में थोड़ी नमी आ गई थी। क्या सच में? क्या ये अल्फा चैंग का है? मतलब चैंग से उसकी इंगेजमेंट हो रही है? विंग फिर चैंग के पास नहीं रुकता, वो और कामों में ध्यान देने लगता है। वो बस यही सोच रहा था कि चलो चैंग, अगर ये चैंग के नसीब में है तो यही सही। और विंग फिर चैंग के पास ज़्यादा नहीं रुका था और वो काम ही कर रहा था, क्योंकि मैडम यू ने यही कहा था कि वो काम के सारे अरेंजमेंट देखे। और विंग जो था वो सारी अरेंजमेंट देख रहा था। इतनी बड़ी थी, इतने सारे सर्वेंट थे, तो वो सब कुछ देख रहा था। और जो विंग की मतलब विंग के एक साथ देती थी, जो ग्रैंड मदर थी उसकी, वो भी सब कुछ देख रही थी पार्टी में, क्योंकि ये पार्टी जो थी वो जानस की ही साइड से थी और जो वेडिंग थी वो लेंस की साइड से रहती, इसलिए जो मतलब लेंस ने कहा था कि वही इंगेजमेंट पार्टी थ्रो करेंगे, पर जो जानस थे उन्होंने मना कर दिया था। वो चाहते थे कि जो इंगेजमेंट पार्टी है वो वही मतलब वही डिसाइड मतलब उसमें वही खर्चा करें, सब कुछ उनकी तरफ से हो। तो जो लेंस थे उन्होंने फिर कोई इशू नहीं किया, क्योंकि जो वेडिंग है वो तो उनकी साइड से ही होने वाली है, तो इसीलिए। तो विंग सब कुछ देख रहा था और वो भी, विंग की आंखों में हल्की सी नमी थी, वो इतना खुश नहीं था। उसके फेस पर वो फेक स्माइल देखी जा सकती थी, पर जो पहचानता वही तो। सबको तो ये लग रहा था विंग भी काफ़ी खुश है, चैंग को भी यही लग रहा था, पर चैंग को क्या ही करना। फिर जब मतलब एंगेजमेंट पार्टी ख़त्म हो जाती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं, ऐसे ही फिर टाइम बीत रहा था। लैन मैंशन मतलब जो मिस्टर लैन थे वो काफ़ी बहुत बड़ा विला बुक किया था और वहाँ पर उनकी शादी होने वाली थी, लैन सी चैन की और लान वांगजी की। और वो काफ़ी ज़्यादा तैयारियों में व्यस्त थे, क्योंकि अब शादी का ज़्यादा टाइम नहीं था। और जो लान वांगजी था वो अपना ऑफिस संभालता था और लान सीचैन भी, जो वेडिंग के सारे काम थे वो लैन किरैन देख रहे थे, और जो थोड़ा बहुत था लान वांगजी और लैन सीचैन उनकी हेल्प कर रहे थे। और जियान हाउस में वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तैयारियाँ चल रही थी, क्योंकि अपने बेटे को जियान चैंग को की शॉपिंग वगैरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो जब शॉपिंग करने के लिए होती है विंग मतलब जियान चैंग के लिए उसे एक कॉस्ट वेडिंग ड्रेस खरीदना है और वांगजी को भी, तो वो सोचती है मैडम लैन और मैडम यू के वांगजी और चैंगचो साथ जाएं और वो साथ में अपना शॉपिंग कर लें, क्योंकि वो ग्रूम्स हैं तो वो साथ में कर लेंगे तो अच्छा होगा एक दूसरे की पसंद से। तो मैडम यू जो थी वो एग्री कर जाती है और जो मैडम लैन थी वो भी। पर जो चैंग था वो जब अपनी मदर से सुनता है कि उसे जाना होगा क्योंकि शॉपिंग करने और वो भी वेडिंग की, तो चैंग सोच रहा था कि उसका तो आज अब प्लान था अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने का, पर आज उसे शॉपिंग के लिए जाना होगा, क्योंकि वो जो शॉपिंग पे जाते वो नाइट में जाने वाले थे, क्योंकि दिन में जो था वो लान वांगजी को टाइम नहीं था। लान वांगजी काफ़ी बिजी रहता था अपने ऑफिस के कामों में, उसे रात के टाइम ही टाइम मिला था 8 बजे। चैंग विंग को लेकर जाता है शॉपिंग के लिए और वो काफ़ी खुश था कि उसकी इतने बड़े घर में शादी हो रही है और वो अपना सपना भी पूरा कर पाएगा। वहाँ पर उसकी मदर नहीं होगी जो उसे रोकेगी, उसे मना करेगी। वो बहुत खुश था और वो खुशी खुशी शॉपिंग पर गया था, लेकिन उसके पास कॉल आ रहा था उसके दोस्तों का। उसने अपने दोस्तों से कहा था कि वो आज नहीं आ सकता, लेकिन उसके दोस्त जो उसे फोर्स कर रहे थे कि वो आए, पर चैंग ने कह दिया था कि वो आज नहीं आएगा। और फिर चैंग जो था वो आ गया था वहाँ। हम देखते हैं लान वांगजी को। लान वांगजी भी अपना ऑफिस का काम ख़त्म करके वो भी आ चुका था और लान वांगजी जब आता है तो वो देखता है वहाँ पर चैंग है और उसके साथ एक और है। वांगजी पहचान गया था कि हाँ शायद ये वही मतलब चैंग के साथ रहता है, ये वही लड़का है। तो वांगजी जो था वहाँ आता है और विंग मतलब चैंग और वांगजी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और विंग भी ग्रीट करता है। तो वांगजी देखता है और वो विंग के ग्रीट का भी रिस्पॉन्स करता है और फिर वो शॉपिंग मॉल में जाते हैं। तो चैंग पूछता है कि आप ठीक हैं? तो चैंग कहता है, वांगजी था वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, और तुम? तो चैंग कहता है जी मैं भी ठीक हूँ। मॉल में उस जगह आ चुके थे जहाँ पर वेडिंग ड्रेसेस मिलते थे
वो पूरी दुकान उस मॉल में मतलब वो उसी साइड थे। तो वांग जी पूछता है कि उसे कौन सा कलर पसंद है। तो चैंग देखता है और चैंग कहता है कि उसे तो वाइट पसंद है, वो तो वाइट कलर का कोट पहनेगा। तो वांग जी देखता है और कहता है तो चैंग पूछता है और आप। तो वांग जी कहता है कि उसे ब्लैक कलर का कोट ज़्यादा पसंद है, वो ब्लैक कलर में दिखेगा। तो चैंग फिर वो कुछ नहीं कहता, वो कहता है ओके। और फिर वांग जो था वो ड्रेस देखने लगता है और चैंग विंग से कहता है विंग मेरी हेल्प कराओ ना। तो विंग जो था वो तो देख रहा था, वो उसकी आंखों में मतलब वो खुशी नहीं थी शायद जो होनी चाहिए थी, पर फिर भी वो चैंग के लिए बहुत खुश था और वो देख रहा था, वो चैंग के लिए पसंद करा रहा था। और चैंग कभी कोई सा ट्राई करके आ रहा था और विंग जो अब थक चुका था क्योंकि 2 घंटे हो गए थे और चैंग को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। और लान वांग जी जिसने काफ़ी टाइम पहले पसंद कर दिया था, और लान वांग जी जब आया था वो वेडिंग ड्रेस पहनकर ज़्यादा हैंडसम लग रहा था कि वांग जी और सॉरी चैंग की और विंग की तो उस पर से नज़र हट ही नहीं रही थी। वांग जी इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और वांग जी ने चैंग से पूछा था क्या वो कैसा लग रहा है। तो चैंग ने कहा था वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। और चैंग जो था वो थोड़ा ब्लश भी कर रहा था क्योंकि वांग जी बहुत सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम था। और जो वांग जी था फिर वो वहाँ से चला गया था, उसने चेंज कर लिया था और वो कब से इंतज़ार कर रहा था कि चैंग कब तक अपनी ड्रेस मतलब सिलेक्ट कर लेगा, पर चैंग को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। फिर विंग जो था उसे एक ड्रेस दिखाई देती है, वो जाता है और वो देखता है वो ड्रेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और वो चैंग को देता है। और चैंग जब देखता है उसमें डायमंड्स लगे हुए थे और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रही थी वो। चैंग को भी वो एक नज़र में पसंद आ जाती है और चैंग जाता है वो ट्राई करके आता है। और जब विंग और वांग जी और जो सिन था जो वांग जी का सेक्रेटरी था वो भी वांग जी के साथ था, वो जब देखते हैं तो जो चैंग था वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और विंग जो था वो देखता है और वो इशारा में कहता है कि वो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग लग रहा है। तो चैंग फिर थैंक यू कहता है और फिर वांग जो था वो कहता है ठीक है। और फिर चैंग देखता है कि इसने बस इतना ही कहा। फिर चैंग जाता है वो चेंज करता है और उसी को डन कर देता है और इनकी शॉपिंग हो जाती है। और भी जो मैचिंग ज्वेलरीज और अपने शूज़ और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो ये लोग शॉपिंग करते हैं और इनकी रात में 11 बजे जाकर शॉपिंग ख़त्म होती है। और विंग जो था वो काफ़ी थक चुका था, वो चैंग को देखता है और चैंग पूछता है भूख लगी है। तो जो विंग था वो हाँ कहता है। चैंग कहता है मुझे भी बहुत ज़्यादा लगी है। और ये बातें जो थी मतलब वो वांग जी से थोड़ा दूर थे पर वांग जी के सेक्रेटरी ने सुन लिया था। तो वो कहता है सर क्या आपको भूख नहीं लगी। तो जो वांग जी था कहता है हाँ काफ़ी लेट भी हो गया। तो वो वांग जी चाहता है चैंग से कहता है क्या हम लोग डिनर कर लें। तो चैंग देखता है और कहता है हाँ ऑफ कोर्स। और चैंग जाता है मतलब वो सब जाते हैं फिर वहीं पर डिनर करते हैं और वहाँ से फिर वो अपने अपने घर चले जाते हैं। और चैंग की जब वेडिंग ड्रेस मैडम यू देखती है वो कहती है हाँ ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है क्योंकि उनके बेटे की पसंद बहुत ज़्यादा अच्छी है। और विंग देख रहा था, विंग भी खुश था। विंग फिर अपने रूम में चला जाता है और वो फिर वो देखता है वो पेपर। उसे कुछ टाइम से जब से उसने वांग जी को दोबारा देखा था उसकी जो फीलिंग्स थी वो काफ़ी गहरी हो गई थी क्योंकि वो लड़का वांग जी ही था जिसे विंग ने बचाया था। और विंग फिर उसे मतलब वो गाना लिखने की कोशिश करता है पर विंग के दिमाग में चल रहा था कि ये सब गलत है, विंग को वांग जी से जितना हो सके उतना दूर ही रहना चाहिए। और वो काफ़ी ज़्यादा सोचों में था और वो फिर भी सो ही जाता है मतलब वो और ज़्यादा सोचना नहीं चाहता था वांग जी के बारे में, वो सो जाता है। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग जियान चैंग उठा हुआ था। जियान चैंग आया था मैं मॉम में जा रहा हूँ। तो जो उसकी मदर थी वो कहती कहाँ जा रहे हो तुम। तो जियान चैंग कहता है मॉम वो क्या है ना मैं आज वांग जी के ऑफिस जा रहा हूँ। तो जो मैडम यू थी वो कहती है क्या तुम वहाँ जा रहे हो। तो जो वांग मतलब चैंग तो कहता है हाँ। तो मैडम यू थी वो कहती है अब तुम्हारी शादी को ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 4-5 दिन और हैं और तुम वहाँ जाओगे सही नहीं रहेगा। और तुम जानते हो ना मैडम लैन ने वैसे भी मना किया था कि शादी से पहले तुम्हें मिलना नहीं है। तो चैंग कहते हैं मॉम हम शॉपिंग करने भी तो गए थे ना। तो जो मैडम लैन थी मतलब मैडम यू थी वो कहती है हाँ वो मैंने कहा था कि वो तुम साथ साथ जाओगे तो एक दूसरे की पसंद के देखोगे तो सही रहेगा, वरना वो तो चाहती थी कि तुम मिलो ना शादी से पहले, उनके यहाँ का यही रिवाज है। तो चैंग तो कहता मॉम मुझे बस कुछ बातें करनी है। तो जो मैडम यू थी कहती है तुम कॉल पर कर सकते हो ना। तो जो चैंग तो कहता है कॉल पर आप जानती हो कितना ज़्यादा कम बात करता है वो, मैसेज पर हाँ हूँ 2-4 बातें वो कहता है कि तुम ठीक हो खाना खाया बस और कुछ बातें नहीं होती। इसे जब हम जानेंगे एक दूसरे को जब भी तो हम एक साथ रह पाएंगे ना। अब मैं जा रहा हूँ। तो वो जाने लगता है। तो मैडम यू थी वो देखती है और कहती है एक मिनट रुको। तो जो चैंग तो रुक जाता है। मैडम यू विंग को देखती है कहती इसे भी लेकर जाओ। तो चैंग तो कहता है मॉम। तो कहती है जाओ। और वो विंग को देखती है और कहती है तुम इसके साथ जा रहे हो उसका ख्याल रखना और इसे ऐसे ही वापस लेकर आना। विंग देखता है और वो हाँ कह देता है। तो जो मैडम मतलब चैंग था कहता है मॉम आप क्यों भेज रही हो इसे, ये क्या करेगा वहाँ। तो जो मैडम यू थी वो कहती है जाओ और लेकर इसे। तो जो विंग था वो फिर हाँ कह मतलब चैंग था वो हाँ कह देता है वो जाल चला जाता है। वो वहाँ से बाहर आता है तो वो कहता है तुम्हें देखा ना मुझे पता था तुम्हें वो भेज देंगी। तो जो विंग था वो देखता है हाँ तुमने सही कहा पर उन्होंने भेजा कैसे। तो जो चैंग था वो कहता है उन्हें लगा होगा कि मैं वहाँ से कहीं और चल जाऊँगा इसलिए तुम्हें भेज दिया। तो विंग था वो कहता है
और उन्हें क्या पता कि तुम कहीं भी जाओगे, मैं कौन सा रोक सकता हूँ। तो जो मैडम ये चैंग तो कहता है हाँ, पर उन्हें ये तो पता है ना कि अगर मैं कहीं और जाऊँगा तो तुम उन्हें बता दोगे, और वो इस टाइम तो मुझे बस घर में ही बंद रख रही है। वो सोच रही है कि कहीं मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ चला ना जाऊँ। तो विंग जो था वो कहता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड का हुआ क्या। तो जो चैंग था कहता है एक्चुअली मैंने उसे मना कर दिया, मैंने उससे कह दिया कि मेरी मदर ने मेरी शादी फिक्स करा दी है और मैं मना नहीं कर सकता, बस और क्या, यही सब। तो जो विंग तो कहता है तो क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड मान गया। वो इस टाइम मतलब कार में बैठ चुके थे, वहाँ से निकल चुके थे। तो जो चैंग तो कहता है हाँ क्या मानेगा, वो कह रहा है कि नहीं वो मुझसे प्यार करता है और वो नहीं चाहता, वो मेरे साथ रहना चाहता है। पर तुम जानते हो ना, अब जब मैं इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन में काम करूँगा और मुझे अपना करियर बनाना है, ये प्यार व्यार के चक्कर में इतना नहीं पड़ना है। हाँ वो पसंद है मुझे, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जानते हो ना, जब मैं एक बड़ा टॉप एक्टर बन जाऊँगा तब। और वांगजी भी बहुत ज़्यादा हैंडसम है तो ठीक ही है, वैसे भी मेरा फ्यूचर पूरा का पूरा सेटल है अभी। तो जो विंग था देखता है और कहता है सही कह रहे हो। और फिर वो जाते हैं लैंड कॉर्पोरेशन के आगे आकर रुकते हैं। तो जब चैंग लैंड कॉर्पोरेशन में जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर जो गार्ड थे वो रोक लेते हैं। तो चैंग देखता है और वो कहता है कि आप ऐसा कैसे मुझे रोक सकते हैं। तो जो गार्ड थे उन्होंने एक्चुअली चैंग को पहचाना नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा ना इतने गाने वाने देखते हैं, वो तो अपने ड्यूटी पर रहते हैं, काम करते हैं, अपने घर चलाते हैं। तो वो कौन सा चैंग को जानते थे, और चैंग यहाँ पर कभी आया नहीं था। तो वो कह रहे थे कि सर आप अंदर नहीं जा सकते बिना अपॉइंटमेंट के। तो जो चैंग था वो कहता है कि उसे जाना है और वो उसे नहीं रोक सकते। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक आदमी को। वो जब देखते हैं कहते हैं सर आप यहाँ। वो वांगजी का सेक्रेटरी था। तो जो चैंग तो कहता है हाँ मैं यहाँ, तुम जानते हो मैं कितने टाइम से यहाँ हूँ, और ये गार्ड जो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा, कह रहा है कि मेरे पास आईडी कार्ड नहीं है, मुझे यहाँ पर मतलब वांगजी का जो ऑफिस था वहाँ पर कोई भी ऐसे नहीं जा सकता था। उनके पास एक कार्ड होता था कि अगर एम्प्लॉय है तो वो, और अगर वो विजिट करने वाले हैं, जैसे अगर कोई वांगजी से कंपनी के थ्रू अगर बात करने भी आता था तो पहले या तो वांगजी उसे खुद अटेंड करने जाता था जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, वरना उसका सेक्रेटरी उसे लेने जाता था। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि बाहर का कोई भी ऐसे ही थोड़ी ना आ सकता है, इसीलिए गार्ड्स चैंग को नहीं जाने देना दे रहे थे, क्योंकि चैंग के पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो उसे जाने दे सके। ना कोई कार्ड था, ना वो यहाँ का एम्प्लॉय था। तो शिन जो था वो कहता है एक्चुअली आप नहीं जाने दीजिए, ये मैं जानता हूँ। तो जो गार्ड थे वो कहते हैं सर ये मेरी ड्यूटी है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आप शिकायत मत कीजिएगा। तो जो शिन था वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। वो फिर चैंग को अंदर लेकर जाते हैं, और वो जब जाते हैं तो चैंग से कहते हैं एक्चुअली जो सर हैं मतलब वांगजी सर वो एक मीटिंग में है, तो आपको उनका इंतज़ार करना होगा। विंग भी इसके साथ ही था। शिन ने विंग से भी हाय हेलो किया था। शिन को पता था कि विंग जो है वो बोल नहीं सकता, वो म्यूट है। तो शिन उससे भी बात कर रहा था कि वो ठीक है, वो कैसा है। तो शिन वांगजी मतलब विंग जो था वो हाँ मतलब अपनी गर्दन हिलाकर ही जवाब दे रहा था। तो फिर जो शिन था वो विंग को और जियान चंग को वो एक रूम में लेकर जाता है और कहता है कि आप यहाँ पर इंतज़ार कीजिए, वो वांगजी सर को बता देगा। तो जो विंग और चैंग थे वो वहाँ बैठ जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है, और वो दोनों वहीं बैठे हुए थे। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ का रूम, मतलब वहाँ रूम का ओपन होता है डोर, क्योंकि वो रूम था जहाँ पर जो जब वांगजी कभी थक जाता था और उसे रेस्ट करना होता था, या फिर ऐसा कि वो मतलब प्राइवेट एरिया था, वहाँ पर कोई आ नहीं सकता था बिना वांगजी की इजाज़त के। वांगजी के सेक्रेटरी या वांगजी के वो एम्प्लॉय जो बहुत ही ज़्यादा मतलब जो वांगजी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऊंची पोस्ट पर है, वही आ सकते थे। और इस रूम का एक डोर जो वांगजी के कैबिन से खुलता था, और एक डोर जो बाहर से मतलब डोर बाहर से खुल के वो डायरेक्टली लिफ्ट के साइड जाता था, और जो सीन था वो उसी डोर से बाहर वाले डोर से उन्हें उस रूम में लेकर आया था। तो विंग और चैंग वहाँ बैठे हुए थे, तभी वहाँ का डोर ओपन होता है। तो मतलब चैंग को लगता है कि वांगजी आ गया। तो चैंग जो था वो वहाँ उठता है और देखता है तो वहाँ पर लान से चैन थे। तो चैंग देखता है और कहता है सर आप। तो जो लान से चैन थे वो देखते हैं कि चैंग है, उन्होंने भी मतलब चैंग से बात की है पर ज़्यादा नहीं, बस हाय हेलो। तो वो आते हैं और वो उसे देखते हैं, तो चैंग उन्हें ग्रीट करता है। तो लान से चैन भी ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि आप कौन, मतलब आप ठीक हैं, आप यहाँ कैसे, क्या आप वांगजी से मिलना है। तो जो चैंग था वो कहता है हाँ वो वांगजी से मिलना है। लेंजी चैन विंग से भी मतलब हाथ मिलाते हैं, उससे भी हाय करते हैं। तो विंग भी हाथ मिलाते हैं और वो मतलब अपने इशारों में कहता है। तो वो कुछ समझ नहीं पाते, वो चैंग को देखते हैं और कहते हैं क्या क्या आप बोल नहीं सकते। तो विंग फिर हाँ करता है स्माइल करके। तो चैन जो थे वो विंग को देख रहे थे कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल उमेगा है, पर ये बोल नहीं सकता, कितनी बुरी बात है ना। तो वो फिर पर वो अपने चेहरे पर नहीं जाते, वो कहते कोई नहीं। वो जो थे फिर जियान चंग से बात करने लगते हैं। जियान चंग उनसे पूछता है कि वो तो एक्टिंग सिखाते हैं, मतलब उनकी फील्ड ही एक्टिंग वाली है, वो एक्टर बना उनके कंपनी से जो एक्टिंग वाले काम होते हैं मतलब। तो चैंग कहता है कि उसे भी एक्टिंग करनी है। तो जो चैन थे वो देखते हैं चैंग को और कहते हैं क्या सच में आपको एक्टिंग में शौक है। तो जियान चंग वो कहता है हाँ मैं एक्चुअली मुझे एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसी में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। तो चैन कहते हैं पर मैंने तो सुना था कि आप सिंगिंग करते हैं, आप सिंगर हैं।
चैंग कहता है हाँ एक्चुअली मैं सिंगर हूँ, लेकिन मुझे एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की है, मैंने काफ़ी एक्टिंग सीखी भी है, एक्टिंग क्लासेस भी ली हुई है और मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ। सेजान कहते हैं कि वो एक्टिंग चाहे तो कर सकते हैं, वो उसकी साइड आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग थी और ये हाफ जो थी वांगजी के अंडर थी और हाफ लैन सिचैन के अंडर। और जो मतलब अभी विंग और जहाँ जियान चैंग थे वो वांगजी के साइड बैठे थे, जहाँ पर सब सिंगर्स ही थे, छोटे से छोटे बड़े से बड़े। तो जो लैन सिचैन थे वो कह रहे थे कि वो अपने मतलब उसकी साइड चाहे तो वो देख सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे एक्टर हैं और बहुत से एक्टर ऐसे हैं जो भी न्यू हैं और उन्हें काफ़ी कुछ सिखाया भी जा रहा है। ऐसा नहीं कि अगर किसी कोई अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो उन्हें सिखाया भी जा रहा है, वहाँ पर सिखाया भी जाता है। ये नहीं कि मतलब टीचर की तरह सिखाया जाता है, पर एक्टर है वो एक्टिंग कर तो पाते हैं, पर अपने इमोशंस किस तरीके से और अच्छे से करें ये सब बताया जाता है। तो वो जियान चैंग को बता रहे थे। तो जियान चैंग तो जो था वो आता है और वो कहता है कि हाँ वो देखना चाहता है। तो जियान चैंग वहाँ जाने लगता है। विंग जो था वो चैंग से कहता है क्या वो भी चले। तो जो चैंग था कहता है हाँ हाँ चलो, और वो विंग को लेकर जाने लगता है। और लैन सिचैन जो थे वो फिर जियान चैंग को और विंग को अपने साथ लेकर जाते हैं और वो वहाँ पर सब कुछ दिखाते हैं, क्योंकि लैन सिचैन वांगजी से मिलने आए थे, वो उनसे उससे कुछ बात करना चाहते थे, पर उन्हें वांगजी तो मिला नहीं, तो वो सोचते हैं कि जियान चैंग को ये सब दिखा दें। तो जियान चैंग जब देखता है वो एक काफ़ी बड़े एक्टर को देखता है, और वो वहाँ पर अपनी मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे अपनी मूवी की। तो जियान चैंग देखता है कि क्या इतने बड़े एक्टर, और वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अमेज हो गया था कि लाजवाब एक्टिंग थी। और जियान चंग और विंग जो देखे जाते थे, विंग को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और वो बहुत ज़्यादा बड़े एक्टर थे। और ऐसे ही वो काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं। जियान चंग देखता है कि यहाँ पर कितने हैं, और बहुत से लोग जो भी न्यू हैं वो न्यू कमर है। जियान चंग मतलब लैन सिचैन बता रहे थे कि कौन से जो एक्टर हैं वो डेब्यू करने वाले हैं इस साल, और काफ़ी कुछ उसने बताया था। और जियान चंग जो देख रहा था वो कह रहा था कि मैं भी करना चाहता हूँ, मुझे भी एक्टिंग करनी है। तो लैन सिचैन जो तो कहते हैं हाँ आप कर सकते हैं, आप चाहें तो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो जिस चंग था वो कहता है नहीं नहीं अभी नहीं, बस वेडिंग के बाद मैं चाहता हूँ मैं वेडिंग के बाद स्टार्ट करूँ। तो जो लैन सिचैन थे वो फिर हाँ कहते हैं, और वो ऐसी ही बातें कर रहे थे काफ़ी। और हमें दिखाया जाता है लैन वांगजी को। लैन वांगजी की अब जो मीटिंग थी वो ओवर हो चुकी थी और वो अपने केबिन में आया था। शिन ने उसे बता दिया था कि जो जियान चैंग है वो वहाँ आया है उससे मिलने। तो लैन वांगजी आया था, उसे खुशी थी कि हाँ जियान चैंग उससे मिलने आया है। तो वांगजी जब आकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। तो शिन से पूछता है, तो शिन कहता है कि एक्चुअली यहाँ पर लैन सिचैन सर आए थे, तो हो सकता है कि वो उनके साथ गए हों। तो वांगजी कहता है कि ओ, तो जो वांगजी था फिर वो अपना काम करने लगता है। और ऐसे ही जब पूरे 2 घंटे हो जाते हैं विंग को और जो जियान चैंग उन्हें घूमते घूमते 2 घंटे हो चुके थे, और उन्होंने भी एक फ्लोर ही अच्छे से देखा था, क्योंकि वो जब इतने बड़े बड़े एक्टर्स को देख रहे थे तो उनका काफ़ी मतलब एक्साइटेड थे, वहाँ कुछ टाइम रुक रहे थे, तो काफ़ी टाइम हो चुका था, 2 घंटे हो चुके थे, और उन्होंने अभी मतलब एक फ्लोर ही देखा था जहाँ पर बहुत बड़े एक्टर भी थे और एक दो जो थे वो न्यू कमर थे जो डेब्यू करने वाले थे, और वो भी प्रैक्टिस कर रहे थे अपनी। तो जो लेंस चैन थे वो कहते हैं कि एक्चुअली अभी मुझे और काम है, वरना मैं आपको और भी दिखाता। तो जो जियान चैंग था कहते नहीं नहीं कोई नहीं, वो वैसे वैसे भी काफ़ी टाइम हो चुका है, मुझे वांगजी से मिलना है। तो जो लेंस चैन वो लेंस चैन है वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाते हैं लिली को, और उनसे कहते हैं कि वो लान वांगजी के पास इन्हें छोड़ दें। तो वो जाती है और लान वांगजी के साइड उन्हें जाकर छोड़ देती है लान वांगजी के केबिन तक। तो जो जियान चंग था वो थैंक्स कहता है, मतलब विंग जो था वो इशारों में थैंक्स कहता है। तो वो जो थी वो भी समझ रही थी कि हाँ विंग इशारों में शायद थैंक यू कह रहा है, तो वो भी इट्स ओके कहकर वहाँ से चली जाती है। तो जब जियान चंग फिर डोर नॉक करता है तो वहाँ से अंदर से आवाज़ आती है कम इन। तो फिर वो अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि वांगजी जो है वो बैठा हुआ है, वो काम कर रहा है। तो चैंग जो था वो कहता है हेलो लान वांगजी। तो जो लान वांगजी था वो देखता है और वो कहता है हेलो चैंग क्या तुम ठीक हो। तो चैंग जो था वो कहता है हाँ, क्योंकि अभी नॉर्मल कॉन्वर्जेसन होती थी इनके बीच, कभी हाय हेलो ये सब कॉल पर भी, मतलब मैसेजेस पर, कॉल पर तो बात अभी इनकी हुई नहीं थी पर मैसेजेस पर। और जो वांगजी था वो उसे बिठाता है और वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि उसके लिए कॉफ़ी लाए। तो वो सेक्रेटरी कॉफ़ी लेकर आता है विंग के लिए और चैंग के लिए और वांगजी के लिए। वांगजी देख रहा था विंग को भी और चैंग को भी, और वो ज़्यादातर चैंग को ही मतलब चैंग से ही बात कर रहा था और पूछ रहा था कि वो आखिर यहाँ क्यों आया। तो जो चैंग था वो कहता है वो बस उससे मिलने आया था और उससे कुछ बात करना चाहता था। तो जो वांगजी था वो कहता है हाँ बताओ। तो चैंग फिर ऐसे ही 2-4 मतलब बातें करते थे रात की, ऐसे ही वो न्यू मतलब फियांसे थे वो, तो थोड़ी बहुत बातें करते थे। विंग जो था वो देखता है, वो उस चैंग से कहता है कि वो कुछ टाइम के लिए बाहर जाना चाहता है। तो जो चैंग था वो हाँ कह देता है। तो जो विंग था वो फिर वहाँ से बाहर चला जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो कबाब में जैसे हड्डी बन रहा है, तो इसलिए वो बाहर चला गया था। और वो बाहर जब देखता है कि मतलब वो वहाँ पर देखने लगता है काफ़ी लोग सिंगिंग कर रहे थे, और विंग जो देख रहा था बाहर उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी पर विंग देख पा रहा था बाहर से। और एक जगह जहाँ
मतलब डोर जो थोड़ा सा ओपन था। तो विंग वहाँ अंदर जाता है और देखता है वो एक गर्ल थी जो उसकी काफ़ी मीठी आवाज़ थी और वो एक सिंगिंग मतलब गाना रिकॉर्ड कर रही थी। और विंग जो देख पा रहा था कि कितनी ज़्यादा अच्छे से मतलब ये इसकी आवाज़ें कितना प्यारा गाना गा रही हैं, और विंग देख रहा था। और जब वहाँ के लोग, जब गाना ख़त्म होता है तो वहाँ के लोग नोटिस करते हैं विंग को, तो कहते हैं तुम कौन हो। और जो वो गर्ल थी वो देखती है और वो कहती है क्या हुआ। तो जो दूसरा मतलब वो जो वहाँ पर आदमी थे वो कहते हैं एक्चुअली ये यहाँ आ गया, पता नहीं ये है कौन। तो जो विंग था वो इशारों में कहता है कि वो बस वो ऐसे ही आया, वो बस सुनना चाहता था। तो जो एक मतलब वहाँ का लड़का कहता है क्या तुम स्पाई हो, क्या तुम ये गाना दूसरी कंपनी को बताओगे, आखिर तुम यहाँ करने क्या आए हो। वो काफ़ी उसे बुरा भला कह रहे थे। तो तभी विंग जो था वो कोशिश कर रहा था कहने की, पर वो कुछ कह नहीं पा रहा था और वो लोग तो बोले जा रहे थे और वो उसकी साइड बढ़े जा रहे थे। और जो एक वो जो गर्ल थी वो आती है और कहती है एक मिनट तुम क्या कर रहे हो, तुम इससे आराम से पूछ लो, ये इसके ऊपर चढ़ने की क्या जरूरत है ऐसे। और वो उन अल्फाज को दूर कर दिया क्योंकि वो सारे अल्फाज ही थे। और जो वो लड़की थी वो एक ओमेगा थी। तो वो आती है, उसका मियाँ मियाँ नाम था और वो काफ़ी बड़ी सिंगर थी यहाँ। तो जो मियाँ मियाँ थी वो देखती है, वो कहती है हेलो तुम यहाँ वैसे तुम न्यू हो क्या। तो जो विंग था वो इशारों में कहता है कुछ, तो मियाँ मियाँ को कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा। तो विंग जो था वो फिर देखता है कि वो क्या करे, तो वो जल्दी से अपने पॉकेट से एक पेन और एक मतलब नोटबुक निकालता है, और छोटी सी थी वो डायरी जैसी, तो वो निकालता है और वो वहाँ पर लिखता है कि एक्चुअली वो यहाँ पर आया था अपने ब्रदर के साथ, और वो यहाँ पर बस ऐसे ही टहल रहा था। उसने जब ये देखा, और वो उनका बहुत बड़ा फ़ैन है, तो वो देख रहा था उन्हें लाइव मतलब गाना रिकॉर्ड करते हुए। उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो जब मियाँ मियाँ ये पढ़ती है तो वो देखती है और वो उससे पूछती है क्या तुम बोल नहीं सकते। तो विंग फिर हाँ करता है। तो मियाँ मियाँ उन्हें देखती है और कहती है कुछ नहीं है, ये ऐसा ये अपने ब्रदर के साथ आया। तो कहते हैं "ओके, कौन है इसका ब्रदर, आखिर इसे यहाँ कैसे आने दिया", क्योंकि ऐसे किसी के रूम में कोई नहीं जा सकता था इसलिए। तो जो विंग था वो फिर बताता है कि एक्चुअली वो लान वांगजी सर जो हैं वो जियान चैंग जो उनका फियोंसे है वो उनके साथ आया है। तो जो मियाँ मियाँ जब सुनती है तो वो गई थी उनकी इंगेजमेंट पार्टी में। तो वो कहती है ओह हाँ, तो तुम उसके ब्रदर हो। तो वो कहता है एक्चुअली वो अडॉप्टेड है, पर मतलब वो उस उनके मतलब घर में रहता है, वो बस उसे भाई मानते हैं, वैसे रिलेशन नहीं है। क्योंकि मियाँ मियाँ जो थी वो कहती है कि क्योंकि उसने सुना नहीं है ना कि जियान चैंग का कोई ब्रदर है, उसने तो यही सुना है कि जियान फेंग मियान के 2 बच्चे हैं, एक अल्फ़ा है जो यानली है और एक ओमेगा है जो चैंग है। तो इसीलिए भी उन्हें उनका कन्फ्यूज़न क्लियर करता है कि वो उनके घर में रहते हैं, उन्होंने अपने घर में रखा हुआ है उससे, और चैंग जो है उसे अपना भाई ही मानता है। तो वो भी इसीलिए उसे चैंग को अपना भाई ही मानता है बड़ा, क्योंकि विंग जो है इसमें 20 साल का है। तो फिर वो समझती है कि ओह, तो फिर वो बाहर आती है, विंग से बातें करती है। उसे विंग से बातें करना अच्छा लग रहा था, और विंग भी जो लिख कर दे रहा था वो कहती है तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ज़्यादा क्यूट भी हो, बस तुम बोल नहीं सकते, काश तुम बोल पाते ना, तो सच में कितने ज़्यादा तुम क्यूट हो, तुम मेरे भाई से भी ज़्यादा क्यूट हो। तो विंग देखता है और विंग को अच्छा लग रहा था कि उसकी तारीफ़ करिए, वो बात करिए। और वो कोई घमंडी एक सिंगर नहीं है कि हाँ तुम म्यूट हो, तुम यहाँ क्या करने आए। उसने उन सबको भी शांत किया और विंग से वो बातें भी कर रही है। तो तभी जो चैंग था वो आता है, वो देखता है विंग को, वो बाहर थे उस टाइम। तो विंग चैंग था वो कहता है विंग, तो विंग सुनता है, विंग देखता है। तो चैंग था वो कहता है क्या हुआ। तो जब चैंग आता है वो मियाँ मियाँ से हेलो हाय करता है, और मियाँ मियाँ भी कि हाँ मिसेज मतलब मिस्टर जियांग, और जियांग चैंग भी हेलो मिसेज जिन, क्योंकि वो मियाँ मियाँ को जानता है, क्योंकि जो उसकी बहन है यानली, उसका इसी के घर में जो एक ओमेगा है जिसका नाम जिन जिशुअन है, उससे वो प्यार करती हैं। पर अभी उनका मतलब चैंग को पता है, और जो मियाँ मियाँ है इसे पता है। मियाँ मियाँ चैंग से मतलब कोई ख़ास बात नहीं, पर हाँ ये है कि हाँ इसे पता है, मियाँ मियाँ को भी पता है अपने ब्रदर के बारे में, और जो चैंग है उसे भी पता है अपनी बहन के बारे में। इसीलिए वो हाय हेलो करते हैं और वो बात करने लगते हैं ऐसे ही। फिर कुछ टाइम बाद जो विंग और चैंग वहाँ से चले जाते हैं, मियाँ मियाँ भी अपने कामों में लग जाती है और वो बाहर आते हैं। और जो विंग था वो कहता है कि अब सब ठीक है। तो चैंग था वो थोड़ा उदास था। तो विंग कहता है क्या हुआ। तो चैंग गाड़ी में बैठता है, विंग भी बैठ जाता है। तो चैंग कहता है एक्चुअली मैंने वांग जी से कहा था कि मैं शादी के बाद एक्टिंग करूँगा। तो चैंग मतलब विंग कहता है तो चैंग कहता है उसने मना कर दी। तो विंग शॉक हो जाता है, मना कर दी मतलब वो तो उसका भाई तो यही काम करता है ना, उसकी इसी बात की कंपनी है, तो वो मना कैसे कर सकता है। विंग की बात चैंग से कहता है। चैंग कहता है वो कह रहा था कि उसे ऐसी ओमेगास पसंद नहीं है जो अपनी बॉडी का शो ऑफ करे। वो नहीं चाहता उसका ओमेगा की बॉडी को कोई और देखे, क्योंकि वो एक्टिंग करेगा तो किसी और अल्फा के करीब जाएगा, और वो नहीं चाहता उसका ओमेगा किसी और के करीब जाए। अब तुम ही बताओ, वो एक्टिंग है, कोई हकीकत में थोड़ा ना हम उसके साथ जा रहे हैं। पर पता नहीं उसे समझ में नहीं आया। मैं उससे कोशिश की, और अभी मेरा मूड जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं मदर से जाकर कह दूँगा मुझे शादी नहीं करनी। तो विंग शॉक हो गया था, क्योंकि अभी 4-5 दिन बचे हैं शादी के लिए, और चैंग जो है वो मना कर रहा है।
और अब ये स्टोरी यहीं मैं फिनिश करती हूँ और आगे देखना होगा कि क्या चैंग आखिर करेगा, क्या क्या वो शादी कर लेगा। और मुझे लगता है शायद मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मैं थोड़ी डिस्टर्ब हूँ माइंड से, और वो शायद मेरे इसी चैनल की वजह से ही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती, मैं स्टोरी अच्छे से समझा नहीं पाती, और इसी वजह से मैं 2 दिन से रिकॉर्ड कर ही नहीं पाई हूँ। आज भी मैंने कम से कम 3 घंटे हो गए हैं जब जाके मुझसे ये इतना रिकॉर्ड हुआ है। कल भी मैंने 3-4 घंटे कोशिश की, और परसों भी। परसों तो मैंने पूरा आधा दिन इसी में निकाल दिया। खाना भी मैंने दोपहर का 12 बजे शुरू किया था, वरना मैं 11 बजे से बनाने लगती हूँ। लेकिन अभी मैं पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन प्लीज़ अगर अगर मैं सच में अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ तो प्लीज़ कोई तो बता दीजिएगा कि हाँ मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। लेकिन अगर कोई गलती हो रही ना, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, क्योंकि खुद से नहीं पता चलेगा कि मैं गलती कहाँ कर रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं गलती कर कहाँ रही हूँ। हाँ, मैं कई जगह अटक जाती हूँ, आपने देखा होगा मैं कई जगह अटक जाती हूँ, क्योंकि मैं अभी न्यू हूँ। मुझे हल्की सी घबराहट होती है, नर्वसनेस होती है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी जो स्टोरी है वो किसी को पसंद नहीं आ रही है, और इसीलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी 2 दिन से। पर अभी मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को मनाया कि हाँ, मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए। और ये स्टोरी जो है ना, ये मैंने सोची है बहुत अच्छी स्टोरी है, और आई होप मैं चाहूँगी कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ताकि ये स्टोरी आपको भी अच्छी लगे। ये स्टोरी एक रिवेंज स्टोरी है। इसमें जो विंग है ना, वो वांग जी जो है उसे हर्ट करेगा भी। हाँ, आप ये मत सोचिएगा कि जियान चैंग की और वांग जी की शादी हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन वांग जी को नहीं पता चलेगा कि उसने विंग को हर्ट कर दिया है, पर वो विंग को हर्ट करेगा, और विंग जी इसमें इतना ज़्यादा हर्ट हो जाएगा ना कि विंग फिर वांग जी से रिवेंज लेगा। और अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया हो कि वांग जी से रिवेंज किस टाइप से लेना चाहिए विंग को, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं अपनी स्टोरी में वो भी इंक्लूड कर दूँगी। और क्योंकि मैं अभी इसे सोच ही रही हूँ, अभी मैंने इसे आधा ही सोचा है, पूरा नहीं सोचा है। मैं सोच ही रही हूँ कि विंग किस किस टाइप से वांग जी से रिवेंज लेगा, और जो विंग इसमें म्यूट कैसे हुआ है। विंग आखिर विंग इसमें पहले बोल सकता था, ऐसा नहीं कि वो बचपन से नहीं बोल सकता, वो पहले बोल सकता था, पर वो म्यूट बाद में हुआ है, और वो कैसे हुआ है, ये सब हम आगे जानेंगे स्टोरी में। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है अगर आप सुने तो, और मैं कोशिश करूँगी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद आए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय बाय।